ॐ सदाशिवसमारम्भाम् श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्यापन की कक्षा में। इसके पूर्व कक्षा में हमने स्वर व्यंजनों के अतिरिक्त उनके उच्चारण स्थानों को जाना, फिर हमने लघु कौमुदी का सामान्य परिचय जाना और उसके अंतर्गत हमने प्रत्याहार बनाने का उपक्रम क्या है ये हमने पिछली कक्षा में सीखा और पाणिनि जी ने किस प्रकार से रचना की है इसके विषय में भी जाना। और आप सभी ने गृह कार्य किया, इसके लिए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। और सभी ने एक दो गलतियों पर छोड़ दें, सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए हैं। मैं जो चाह रहा था, जो मुझे चाहिए था, वो आपने दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि अब आप प्रत्याहार को समझते हैं। चलिए, कल की कक्षा में मैंने कुछ चीजें जानबूझकर छोड़ी थी, कुछ चीजें मैंने आपको पूरी तरह से नहीं बताएंगी। आपको एक बार फिर से हम ले चलते हैं वहीं पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय जो है क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा प्रकरण। संज्ञा संज्ञा अर्थात किसी का भी नाम। तो अभी तक हमने जो है कौन, एक सेकंड, इसको हम उल्टा कर देते हैं ताकि वीडियो अच्छे से बने, समस्या होती है नहीं तो। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी के भी नाम को। तो पाणिनि जी क्या कर रहे हैं, सभी को पहले संज्ञाएं देते हैं। तो सबसे सबसे पहले जो संज्ञा हमने पढ़ी थी वो इत संज्ञा थी। इत संज्ञा के लिए सूत्र कौन सा था? हलन्त्यम, है ना? या आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में देखा था। तो हलन्त्यम क्या कहता है कि जितने भी उपदेश हैं, उपदेश जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 14 माहेश्वर सूत्र। अब इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड करिए, इसको बढ़ाइए। केवल 14 माहेश्वर सूत्र ही उपदेश नहीं है ना? क्योंकि उस समय इसको पढ़ रहे थे इसलिए मैंने ये बोला था। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा के बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि महर्षि पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी में जितने भी सूत्र बोले हैं वो सभी उपदेश हैं, सूत्र को ही उपदेश कहते हैं। तो पहला एक नाम क्या है उनका? उनको हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र, ये उनका पहला नाम है। दूसरा नाम उनका क्या है? शिव सूत्र जालम, है ना, जो नट्यावसाने नटराज राजौ जो श्लोक आता है। और तीसरा नाम उनको क्या मिला है? अभी हमने देखा, उपदेश। तो महर्षि पाणिनि जी ने जितने भी सूत्र कहे हैं वो सभी क्या है? उपदेश हैं। और उपदेशों का अंतिम जो हल है, मैंने कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपको हल नहीं पता था, अभी आप हल जानते हैं। तो हल क्या है? हल हयवरट के हाथ से, है ना, हयवरट के हाथ से कहाँ तक बनेगा बताइए? हल के ला तक, ये हल हो जाएगा। अब इसमें जितने भी वर्ण आते हैं, ये हल में कौन से वर्ण आते हैं? तो हल कहते हैं व्यंजनों को। जितने भी व्यंजन हैं वो सभी हल में आ जाते हैं। तो जितने, अब तो कह रहे हैं कि जितने भी सूत्र हैं उनके अंत में जो हल कहा गया है, अगर मान लीजिए कोई सूत्र है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पहला ही सूत्र कौन सा है? अ, ई, उ, ण, है ना, ये सूत्र है। लेकिन अष्टाध्यायी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे पहला सूत्र है वृद्धि राधैच। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं, है ना, वो हमको वृद्धि संज्ञा में पढ़ता आएगा पढ़ने में। सूत्र है वृद्धि राधैच, है ना, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। वृद्धि राधैच, इस प्रकार से, है ना। तो वहां पे चाहल अंत है, तो ये भी क्या है? अंतिम हल है, क्योंकि चा क्या है? व्यंजन है। उसी तरह से अण में ना क्या है? व्यंजन है। ठीक है जी। तो ये जितने भी अंतिम हल होंगे, अंतिम हल मतलब अगर अंत में कोई व्यंजन है और वो हल वर्ण है, हल मतलब व्यंजन ही है। अब अगर मान लीजिए यहीं पर ये णा इस प्रकार से लिखा होता, अण में हलंत नहीं लगा तो णा में, तो ये क्या हो जाता? क्या ये अंतिम वर्ण होता? नहीं। क्यों? क्योंकि याद करिए, अभी हमने वर्ण विच्छेद करना सीखा, इसलिए आपको पहले वर्ण विच्छेद बताया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अणा ऐसे लिखा होता, उसका मतलब क्या होता कि अणा के साथ क्या मिला हुआ है? आ। तो अंत में क्या होता? आ होता। तो ये आ जो है स्वर है,
वो हल नहीं है, वो अच है। ठीक है जी। इसलिए जो आ है वो अंतिम वर्ण हो जाता, तो ये अंतिम हल नहीं होता, अंतिम व्यंजन नहीं होता, तो इसकी इत संज्ञा भी नहीं होती। लेकिन चूंकि यहाँ पे हलंत लगा है, मतलब ये कैसा है, ये आधा है, तो कह रहे हैं कि जितने भी उपदेश हैं, जितने भी सूत्र हैं, उनमें जो अंतिम हल है ना, जो अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है, तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। उनका उनको क्या कहेंगे, इत कहेंगे। अब इत का काम क्या है, तो उन्होंने बताया आगे, तस्य लोपः। क्या कहा उसका, क्षमा करें, ला बना दिया हमने, उसको कहा तस्य लोपः, यानी जो भी इत संज्ञक वर्ण है उनका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका लोप। अब आप कहेंगे कि लोप क्या है, तो लोप के बारे में भी हमने पढ़ा, दर्शनम लोपः, किसी चीज का दर्शन ना होना क्या है, लोप है, अदर्शनम लोपः। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इत, इत संज्ञा क्या है, इत किसको कहते हैं, हर एक सूत्र के अंत में जो हल है। अब कई सूत्र ऐसे हैं जहां पर हल नहीं है ना, कई सूत्र ऐसे हैं जहां पर हल नहीं है, केवल स्वर है या कुछ और है ना। मान लेते हैं आपको कई, जैसे 4,000 सूत्र हैं, 3,000 सूत्र है ना, अलग अलग संख्या है, तो अब कई सूत्रों में हल नहीं है, तो उसकी इत संज्ञा नहीं है। और अगर हल है अंत में, तो उसका इत संज्ञा है, और इत संज्ञा का काम क्या है, लोप हो जाना। और लोप क्या है, अदर्शन हो जाना। अदर्शन का मतलब ये नहीं कि गाय खत्म ही हो गया, अदर्शन का मतलब कि अभी फिलहाल नहीं है, फिर बाद में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा अदर्शन होता है। तो ये हमारी क्या थी, इत संज्ञा थी। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारा जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसमें फिर हम चलते हैं दोबारा से, देखता हूँ मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे या नहीं, नहीं तो फिर आपको, हाँ चलिए वहीं से पढ़ाते हैं, ठीक है, लघु कौमुदी से ही पढ़ाते हैं, इसको बैक करते हैं। चलिए भाई साहब आप वापस जाइए, हमारा डब्ल्यू पी एस यहाँ पर है, फिर से थोड़ा खुल रहा है, ठीक है ना। तो मैं विद्यार्थी चैट देखता हूँ, अगर आप, भाई इतना समय क्यों ले रहे हैं भाई साहब, अरे स्कूल कोचिंग गड़बड़ करेगा, तो बंद करो। ठीक है, ये रही हमारी लघु कौमुदी, ठीक है, तो लोड में आने दीजिए। हम चलते हैं हम लोग वापस वहीं पर जहाँ हम पढ़ रहे थे। इनका जी हाँ, तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। तो आदि अंत इन संहिता मैंने आपको बता दिया था कि आदि और अंत के सहित जो उपदेश हैं, यानी जो सूत्र हैं, उनका आदि यानी आगे का वर्ण और अंतिम वर्ण को लेना है, उसी से प्रत्याहार बनता है। अब हमारा जो अगला सूत्र है, उकालो ध्रस्व दीर्घ फूलतः, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब आपको और आश्चर्य होगा कि संस्कृत कितनी विशिष्ट है। ठीक है जी, चलिए तो ये सूत्र को हम समझते हैं। एक सेकंड, इसमें लिखेगा नहीं क्या, अभी तो इसमें मैं प्रयास करते हैं, पेन भाई का क्या होगा, हो भैया, एक सेकंड रुकिएगा, आज ही काम नहीं कर रहे हैं पेन भाई साहब। हाँ चलिए तो पढ़ते हैं, उकालो ह्रस्व दीर्घ पुलुता, तो इसको थोड़ा सा हम विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। आ जाओ आ जाओ। नहीं, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या पता क्या समस्या, चलो इससे प्रयास करते हैं। तो नहीं करना हमको, ठीक है स्टार्ट कर दीजिए, आ गया। अरे ये चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या समस्या है, ये क्या देवता, आज आपको क्या हो गया है, थोड़ा सा समय लग रहा है, क्षमा करें। चलिए प्रयास करते हैं, हाँ मिट गया। तो लघु कंटिन्यू से हम लोग तो बैक करते हैं। ये है, तो हमारा जो अगला सूत्र है वो क्या है, उकालो ह्रस्व दीर्घ फुलतः, यानी कि अब इसको समझिएगा, यहाँ पर क्या क्या लिखा है, मैं इसको विच्छेद करता हूँ, आप आगे संधि विच्छेद करना सीखेंगे। लिखा है उकालः, है ना, उकालो, फिर है यहाँ पर ये चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह क्या है, एक दिन प्रश्न भी आया था, इसके बारे में हम संधि में चर्चा करेंगे, अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो अच, उकालः अच, फिर है ह्रस्व, ह्रस्व आप समझते ही हैं, ह्रस्व आपने थोड़ा सा पढ़ा है पहले, ह्रस्व, फिर कह रहे हैं दीर्घ, ठीक है, और फिर अंत में कह रहे हैं प्लुतः, ठीक है। इसकी व्याख्या थोड़ी लंबी होगी, तो धैर्य बनाए रखिएगा।
तो ये है उकालः अच ह्रस्व दीर्घ पुलकः। इसका मतलब क्या हुआ, अच अच आप समझते हैं आप, है ना। अब देखो, अब यही इनकी कलाकारी क्या है, यहाँ पर अगर अब ये सूत्र लिखना था उकालो, अब ये सूत्र कौन सा है, पहले पाद का दूसरा अध्याय 27वां सूत्र है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर सूत्र लिखना होता तो कैसे लिखते, उकालहा, अब फिर लिखते आ ई उ री री, फिर लिखते ह्रस्व दीर्घ पुलता, ऐसे तो बहुत बड़ा सूत्र हो जाता। छोटा बनाया उन्होंने, केवल क्या कह दिया, अच कह दिया। अब अच से आप समझ जाइए, तो अच कहाँ से, अयोन के आ से अयोच के चा तक, उसमें कितने वर्ण आ गए, आ ई उ री री ए ऐ ओ औ, सारे आ गए, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अच कहा, अच मतलब सो गए स्वर। तो कहा ऊ काला, अब ऊ काला क्या है इसको समझिएगा, लेकिन उसके पूर्व पहले इन तीनों को समझते हैं ना। तो ह्रस्व आप जानते हैं, ह्रस्व का मतलब छोटा होता है और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब ये तीसरा जो है प्लुत, इसको समझते हैं पहले, फिर ऊ काला को समझेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ह्रस्व दीर्घ आप समझते हैं, ऊ का अब प्लुत समझते हैं। तो प्लुत क्या है, देखिए प्लुत के लिए आप यूं समझ लें कि ह्रस्व, है ना, फिर आ गया हमारा दीर्घ, और तीसरा जो है प्लुत, इसके लिए क्या होता है, जैसे आ अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर से 3 नंबर बना दिया जाता है, ठीक है। ये तीसरा है, ठीक है, ये चिन्ह है, चिन्ह को पता। अब प्लुत क्या है, प्लुत ह्रस्व दीर्घ के बाद वाला शब्द है। ये इसके लिए बेसिकली एक उदाहरण आता है, आगच्छ कृष्ण यत्र गौश्च चरति, है ना। यानी कि अगर इसके बारे में ये कहा जाता है कि कहीं पर भगवान श्री कृष्ण जो है गायें चरा रहे हैं, ठीक है। तो गायें चराते चराते थोड़ा दूर निकल गए हैं। अब उनके जो साथी हैं, उनके जो बाले उनके साथ में हैं, वो उनको आवाज देते हैं दूर से, आगच्छ कृष्ण, कृष्ण यहाँ आओ, अत्र गौश्चरति, है ना, यहाँ पर गायें चल रही हैं। तो जब थोड़ा और अधिक जोर लगाकर किसी स्वर को बोला जाए तो उसी को हम प्लुत कहते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना अरे, है ना, वहां ए पे थोड़ा जोर देते हैं, यहाँ आओ, ऐसे करके। तो जहां पर जोर दिया जाए उसको कहते हैं प्लुत। समझ में आया आपको। और प्लुत को लिखते कैसे हैं, ह्रस्व को इस प्रकार से दीर्घ में दीर्घ बना देते हैं, और प्लुत को लिखने के लिए अक्षर के आगे पीछे हम जैसे 3 नंबर लिख देते हैं, तो ये प्लुत हो जाता है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा अब देखो, इसको उच्चारण को समझते हैं पहले। तो आपको मैंने बताया था उच्चारण, उच्चारण का विशेष महत्व है। तो आप यूं समझें कि जो ह्रस्व वर्ण है उसका उच्चारण करने में कितना समय लगता है, तो कहते हैं एक मात्रिक। कितना लगता है, एक मात्रिक। अब ये एक मात्रिक क्या है, तो एक का मतलब, एक मात्रिक का मतलब मात्रा के समय, इतना एक मात्रा बोलने में लगता है। एक मात्रा बोलने में कितना समय लगता है, तो इसके विषय में कई ग्रंथों में ऐसा आता है, हमारी जो निमेश है, निमेश किसको कहते हैं, हमारी जो पलक है ना, हमारी आंखों के ऊपर जो पर्दा है उसको निमेश कहते हैं, ठीक है। उस पलक को झपकने में जितना समय लगता है उसको एक मात्रा कहा जाता है। यानी आपने एक पलक झपकाई, एक मात्रा हो गई। अब आप 2 बार पलकें झपकाएं तो कितना हो गया, द्विमात्रिक। तो द्विमात्रिक किसको कहा जाता है, दीर्घ को। और जो तीसरा है प्लुत, इसको त्रिमात्रिक कहा जाता है। यानी जब 3 बार पलकें झपकाने में जितना समय लगता है उतना ही इस उच्चारण में लगता है ना। जैसे आ आ आ, ठीक है ना। तो ये 3 है, समझ में आ गया। तो ये पुलुत स्वर है। कौन सा स्वर है, पुलुत स्वर नहीं है, ये काल है। देखो देखा ना, उकालहा, उकाल काल है, काल मतलब समय। समय क्या, उच्चारण का समय, बोलने में कितना समय लगता है। तो ह्रस्व के लिए एक मात्रा, दीर्घ के लिए 2 मात्रा, और पुलुत के लिए 3 मात्रा, इसलिए यहाँ पे 3 के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो ये हमारा पुलुत है। अब समझते हैं ऊ काल क्या है। तो ऊ यहाँ पर देखिए ऊ है, तो ऊ के विषय में आप सभी जानते हैं, ये जो महर्षि पाणिनि जी ने जो व्याकरण लिखी है वो लौकिक और वैदिक को शब्दों को ध्यान में रखकर लिखी है, लेकिन उनका जो झुकाव है वो लौकिक की तरफ अधिक है। तो अब ये जो ऊ है ना, ये आप सभी लोग सुनते हैं, आज के जमाने में नहीं सुनते, पहले सभी लोग सुनते थे। अगर गांव में आप कभी रहे हो या गए हो तो वहां पर क्या सुबह सुबह खाने के लिए एक व्यवस्था होती है जिसको हम कुट कहते हैं संस्कृत में ना। कुट का मतलब होता है मुर्गा, है ना। तो जो मुर्गा है वो ये ऊ का उच्चारण करता है ना। अगर आप ध्यान, वो तीनों तीनों चीजों को बोलता है। क्या बोलता है, ऊ ऊ ऊ ऐसे बोलता है ना। एक्चुअली वो ऊ बोलता है ना, ऊ ऊ ऊ, ह्रस्व भी बोलता है, दीर्घी भी बोलता है, और फिर प्लुत भी बोलता है। इसलिए यहाँ पर उकाल लिखा है। यहाँ पर चाहते तो वो अकाल लिख देते, है ना, आकाल उकाल, है ना, ऐसे लिख देते, लेकिन उन्होंने आ को नहीं लिया। तो भाई बताना है तो काल ही बताना है तो आ से बता देते, ई से बता देते, लेकिन उन्होंने उनको लिया। उनको क्यों लिया, क्योंकि ये लोक व्यवहार में प्रचलित, ठीक है जी, इसलिए उकालो कहा गया। अब उकालो का मतलब क्या है, उकालो में ये तीनों आ है, तो ये तीनों ऊ है, ऊ भी है,
दीर्घ ऊ भी है और यहाँ पर प्लुत ऊ भी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 नंबर इस प्रकार प्लुत भी है। तो ये तीनों ऊ हैं। ये तीनों ऊ कैसे हैं? तो दीर्घ संधि में क्या होता है, आगे जब दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो वहां पर अगर एक के बाद एक सवर्ण वर्ण हो, यानी एक वर्ण के बाद उसी का सवर्ण वर्ण हो, तो तीनों मिलकर दीर्घ ही हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ऊ कालो लिखा है। ठीक है जी। तो ऊ काल का मतलब क्या हुआ कि ऊ को बोलने में जो मुर्गा है जिस प्रकार से वो बोलता है उसमें तीनों आते हैं। तो यानी ह्रस्व दीर्घ पुलुत तीनों जो हैं इनको स्वरों का ये भेद है। तो जो अब स्वर हैं, स्वर कितने कौन कौन से हैं आप याद करिए। आ ई उ, फिर है री, और फिर है री, और फिर है ए, फिर आई, फिर ओ, और फिर है औ। ठीक है जी। इस प्रकार से हमारे स्वर हैं। तो अब इन सब के क्या कितने भेद हो गए? तीन तीन भेद हो गए। आ भी 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ई भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और ऊ भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। री भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, है ना। अब जो ली है ये केवल 2 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने ह्रस्व लिखे, ह्रस्व के नीचे दीर्घ स्वर लिखे, लेकिन लरी के नीचे हमने लरी नहीं लिखा क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है जी। इसलिए इसका एक ह्रस्व होता है और केवल प्लुत होता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से 2 ही भेद हैं इसके। और उसके बाद ए आई ओ औ ये जो हैं इनका ह्रस्व नहीं होता है क्योंकि ये जो व्यंजन है, ये जो वर्ण है, ये कैसे हैं? संयुक्त अक्षर हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पहली कक्षा में ही आपको बताया था ये क्या है? संयुक्त स्वर है, यानी 2 स्वरों से मिलकर ये बने हैं। तो क्योंकि 2 से मिलकर बने हैं तो ये पहले से ही क्या है? दीर्घ है, द्विमात्रिक है, क्योंकि 2 हैं इसलिए ये दीर्घ है, तो इनका ह्रस्व नहीं होता। तो ये ली कितने प्रकार का हो गया? ह्रस्व और दीर्घ, सॉरी ह्रस्व और प्लुत। और ए भी क्या हो गया? 2 प्रकार का, दीर्घ प्लुत, दीर्घ प्लुत, दीर्घ प्लुत और दीर्घ प्लुत। इनका ह्रस्व नहीं। तो इस प्रकार से हमारे इनके भेद हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं कितने प्रकार? हर एक स्वर के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। जिसका ह्रस्व नहीं है उसका बता दिया, जिसका दीर्घ नहीं है उसका बता दिया। तो इस प्रकार से इनका अभी यहाँ पर वही व्याख्या लिखिए। उ सॉरी ऊष, उश्च, ऊष, ऊष बहवाम काला एव कालो यस्य स्वच्छ क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। देखो ये संज्ञा स्यात् मतलब कह रहे हैं कि जितना समय, जितना काल ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ और प्लुत ऊ को बोलने में लगता है उसी क्रम से सो अचक्रम, अचक्रमाद, अच मतलब वर्णों के जो अच वर्ण है यानी स्वर वर्ण है उनका क्रम से, उनकी क्रम से क्या हो? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो। समझ में आ गया? यानी अगर कहीं पर ह्रस्व है तो ये ह्रस्व आ, अगर यहाँ पर है तो ये दीर्घ आ, और यहाँ पर है ये तो प्लुत आ। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, यहाँ पर ह्रस्व लिखेंगे या दीर्घ लिखेंगे, एक बार इसको मिटा देते हैं। थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि आज थोड़ा समय नहीं मिल पाया, है ना। इसको एक बार मैं कल जो है कंफर्म कर दूंगा कि किस प्रकार लिखना है, कि ह्रस्व में सीन लगाना है कि दीर्घ में लगाना है। इसको थोड़ा समझ के रखिएगा क्योंकि आज ट्रेनिंग में गया था इसलिए समझ नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत समय पहले पढ़ा था तो स्मृति में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। चलिए तो एक बार हाँ, अनिल क्षमा करें, हाँ यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये दीर्घ ऊ में ही लगाया उन्होंने, तो यहाँ पर भी दीर्घ में लगेगा। ठीक है जी। चलिए तो हो गया कंफर्म, यहीं से कंफर्म हो गया कि जो हम 3 नंबर लगाएंगे तो वो किस में लगाएंगे? दीर्घ में ही लगाएंगे, है ना। यहाँ पे दीर्घ आ और यहाँ पे हम 3 जो लिखेंगे, 3 क्या है? प्लुत की पहचान। तो सभी अचों का ये 3 विभाग हो गए, सभी अचों के। ठीक है जी। अब जो ली है और ए आई ओ औ है इनका आगे बताएंगे, लेकिन मैंने पहले बता दिया। तो आगे अब यही बात बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं वो? कि सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। अब देखो पहले 3 विभाग कर दिए, अब अगला बोल रहे हैं सा, यानी ये सभी जो हैं ये वर्ण कितने? प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। त्रिधा मतलब 3 प्रकार के। ठीक है जी। अब ये प्रश्न, वो उदात्त आदि क्यों लिखा है? उदात्त आदि का मतलब कि उदात्त जिसके आदि में है, तो आदि का मतलब है कि अभी और भी हैं, तो ऐसे 3 हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला 3 प्रकार क्या बता दिया? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब 3 प्रकार और कह रहे हैं, तो क्या बता दिया? अब बता रहे हैं उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, समाहार स्वरितः। ये 3 सूत्र और कहे उन्होंने आगे। तो क्या क्या कहा? उच्चैरुदात्तः, इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा उच्च ही, उच्च ही, अरे यार पेन थोड़ा पतला करते हैं थोड़ा,
ज्यादा मोटा मोटा लिख रहा है, चलिए ये गलत है। ठीक है, बता देते हैं। हाँ, क्या है? उच्च ही उदात्त है ना, उदात्त। इस प्रकार से इसकी विक्षेप हो जाएगा इस वाले का, है ना। फिर नीचे ही अनुदात्त, तो नीचे ही, और ये क्या बोल रहे हैं, अनुदात्त, अनुदात्त। ठीक है जी, इस प्रकार से। और अगला है समाहार स्वरिता। समाहार मतलब होता है समूह या मिला मिला हुआ, है ना। तो समाहार स्वरिता, ये तो लिखा ही है। तो यानी जहां पर ऊंचा और नीचा ये दोनों मिले हों वो क्या हो जाता है, स्वरित हो जाता है। अब ये क्या है, ये समझते हैं जरा। तो आप अगर वेद मंत्रों को कभी आपने ब्राह्मणों को पढ़ते हुए सुने हो, तो वो क्या, जब वेदों का पठन करते हैं तो वो कभी हाथ को ऊपर ले जाते हैं ना, उसी प्रकार से हाथ को नीचे ले जाते हैं, और कभी हाथ को बीच में रखते हैं। ये वही प्रक्रिया है, वेदों का उच्चारण की प्रक्रिया। ये सभी क्या है, उच्च उदात्त निच्च उदात्त समा, देखो ये ह्रस्व दीर्घ पुलुत ये क्या थे, ये काल थे, और ये क्या है, उच्चारण है। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो हमने जो वर्ण बताए हैं आपको, वो तीन प्रकार से उच्चारित किए जाते हैं। इस प्रकार से स्वर को कभी ऊपर, उदात्त मतलब ऊपर से बोला जाता है, थोड़ा ऊपर ले बोलना, है ना। अगर आप संगीत इत्यादि सुनते हो तो कभी कहते हैं ना ऊपर से गाओ, फिर कहते हैं थोड़ा नीचे से गाओ, नहीं अब थोड़ा सा मध्यम स्वर में गाओ। तो वहां पर भी यही बात है। ठीक है जी। उदात्त मतलब ऊपर, अनुदात्त मतलब नीचे, और स्वरित मतलब मध्यम स्वर, बीच में। उदात्त और अनुदात्त के दोनों के बीच में। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने आप, तो हमारे क्या है, हम जब शब्दों का या वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी जीवा कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी बीच में ही रहती है। ठीक है जी। तो उच्चारण के समय जब हम ऊपर से बोलते हैं तो वो उदात्त है, नीचे से बोलते हैं तो अनुदात्त है, और अगर बीच से बोलते हैं तो क्या है, स्वरित है। इसकी देखिए अब व्याख्या एक बार हम देख लेते हैं नंबर 3 और नंबर 4 में। ठीक है, पहले नीचे चलते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझ। देखिए नंबर 3 में, देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, तालवादिषु स्थाने ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो जुदात्तः। यानी कि जो तालवादिषु, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, तो आपको पता है अभी हमने उच्चारण पढ़ा है, कौन कौन से पढ़े हैं, तालु है, मूर्धा है, कंठ है ना, नासिका है, ये सभी। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्व भाग से बोला जाता है, जो ऊर्ध्व भाग से क्या बोला नहीं जाता, क्या है, निष्पन्न होता है, वहां से निकलता है, निष्पन्न यानी निकलना, तो उसको उदात्त कहते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं 4 में, तालवादिषु स्थाने अधो भागे निष्पन्नो, सॉरी, निष्पन्नो जनुदात्तः। जो तालवादिशी जो उच्चारण स्थान है उनमें जो नीचे से बोला जाता है, नीचे से निकलता है, उसको उदात्त कहते हैं। और उदात्त, उदात्तानुदात्तयोरेकत्र समाहारो यत्र सोच स्वरितः। और जहां पर उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार हो उसी को स्वरित कहते हैं जी। अब प्रश्न आता है कि भैया इनकी जरूरत क्या है, काहे के लिए इतना डीप में जाना। तो चलिए इसके विषय में आपको एक हम बहुत अच्छी बात बताते हैं कि इसकी जरूरत है। लेकिन आप इसको पहले थोड़ा सा इसकी व्याख्या को समझिए। तो कह रहे हैं सा नभ विदोपी। अब ये जो सभी हैं ये कितने प्रकार के हो गए, 9 प्रकार के हो गए। कैसे हो गए, यानी कि केवल जो हमारा आ है, अब ये 9 प्रकार का हो गया। कैसे हो गया 9 प्रकार का, एक तो ह्रस्व है, दूसरा क्या है, दीर्घ है, और तीसरा क्या है, प्लुत है। ये 3 प्रकार का हो गया। अरे मैंने वही बना दी, ये 3, मैं हिंदी में 3 लिख रहा हूँ, आप चाहें तो अंग्रेजी का भी 3 बना सकते हैं। तो ये 3 प्रकार हो गए। अब इसी आ को, अब जो ह्रस्व वाला है ये, और अब ये तो काल के हिसाब से हो गया। अब यही आ जो है उच्चारण के हिसाब से 3, केवल ह्रस्व आ 3 प्रकार से होगा। कैसे होगा, तो कहा ह्रस्व उदात्त। जो अगर ये वाले आ को ऊपर से बोला जाएगा तो ये ह्रस्व उदात्त हो जाएगा। यही ह्रस्व आ अगर नीचे से बोला जाएगा क्या हो जाएगा, ह्रस्व अनुदात्त हो जाएगा जी। और अगर यही स्वर आ जो है मध्यम से बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वरित हो जाएगा। तो ये इसके कितने भाग हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए, है ना। उसी प्रकार से जो आ दीर्घ आ है, ये तो दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। उसी तरह से प्लुत आ है, तो प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। इस प्रकार से कितने भाग हो जाएंगे इसके, 3 और 3, 3 का 3 में गुणा करिए तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है ना। तो इस प्रकार से केवल आ जो है वो कितने प्रकार का हो गया, 9 प्रकार का हो गया। उसी तरह से ई हो जाएगा, उसी तरह से ऊ हो जाएगा, उसी तरह से री हो जाएगा,
लेकिन ली कितने प्रकार का होगा, क्योंकि वो उसका दीर्घ नहीं होता, तो अन्न वो रहेगा और तीन ये रहेगा, तो छह हो जाएंगे। उसी तरह से ए ऐ ओ औ हो जाएंगे, छह छह भाग, छह छह प्रकार के। तो इस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि सा नव विधोपी, वो जो स्वर है वो क्या है, नौ प्रकार के हैं। अब आगे प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, ये अभी थोड़ी देर से समझाएंगे, क्योंकि इसका व्याख्या पहले दे दी, सूत्र में लिख रहा है। लेकिन उसके पहले इसकी जरूरत क्या है, ये क्यों जरूरी है, उदात्त अनुदात्त। तो देखिए पहले क्या होता था, अगर आपने वेद मंत्रों की कोई पुस्तक देखी हो, या कभी आप रुद्राष्टाध्यायी, सॉरी रुद्राष्टाध्यायी, ये भगवान शिव के अभिषेक के लिए उपयोग की जाती है, रुद्राष्टाध्यायी, ठीक है जी। भगवान शिव का जब ब्राह्मण लोग अभिषेक करते हैं तो इसका पाठ करते हैं। ये यजुर्वेद के ही मंत्रों का संग्रह है, अलग अलग मंत्र हैं, कुछ ऋग्वेद के हैं, कुछ यजुर्वेद के हैं, है ना। अब यजुर्वेद में भी ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, तो भगवान शिव के अभिषेक के समय रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। तो वहां पर कुछ मंत्र होते हैं, तो वहां पर जब जैसे मान लीजिए हम ऋग्वेद का पहला मंत्र लिखते हैं ना, मैं ये ऐसा है जरूरी नहीं, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसमें जो उदात्त अनुदात्त है वो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए पहले समय में क्या होता था, ऋषि मुनि तो उच्चारण करते थे, है ना, उच्चारण सिखाते थे वो कि कैसे उच्चारण करना है। तो वहां तो जो शिष्य है उनको तो समझ में आता था कि इसको उदात्त से बोलना है कि अनुदात्त से बोलना है कि स्वर से बोलना है। लेकिन समय के साथ ये परंपरा नष्ट हो गई, आज के समय में कोई वेद नहीं पढ़ता है, तो अब पता ही नहीं चलता कि कहाँ से उदात्त से बोलना है, कहाँ से अनुदात्त से बोलना है, कहाँ से स्वर से बोलना है। तो कुछ विद्वानों ने, वाराणसी के विद्वानों ने इसके लिए मेहनत की, तो उन्होंने क्या करा कि जो मंत्र हैं उनमें चिन्ह बनाए। तो उदात्त के लिए तो कोई चिन्ह नहीं है, उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन जब स्वरित, मान लीजिए जो आ है, अगर ये उदात्त है तो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। लेकिन अगला जो वर्ण है, अब देखिए गा तो हल है तो उसको छोड़ दीजिए, जो अगला है नी, है ना, तो नी में मान लीजिए अगर ये कैसा है, स्वरित है, स्वरित के लिए क्या करते हैं, वो नीचे से डंडा लगा देते हैं। और अगर मान लीजिए वो अनुदात्त है, अनुदात्त के लिए क्या करेंगे, वो इस प्रकार से डंडा लगा देंगे ऊपर, इस प्रकार से एक डंडा लगा रहता है ऐसे, ठीक है जी। और अगर आपको देखना है तो वो ऐसे हाथ ऊपर नीचे करके पढ़ते हैं, बीच में लाते हैं तो स्वरित। तो वो हाथ देखिए, ये हाथ को चलाना क्यों जरूरी है वेदों के पाठ के समय, इसको सत्वर पाठ कहते हैं ना। सत्वर पाठ आप देखते हो तो वैदिक स्क्रिप्चर डॉट इन पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको वेदों के साथ सत्वर पाठ भी मिलता है। वहां पर सत्वर पाठ में देखेंगे तो इसी प्रकार के नीचे ऊपर चिन्ह लगे, किसी में चिन्ह नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, वो उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है, ठीक है जी। तो ऊपर क्यों ले जाते हैं हाथ, ब्राह्मण देवता हाथ ऊपर क्यों ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप शरीर के अंगों को ऊपर करते हैं तो आपका जो उच्चारण है वो भी ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चला जाता है ना। ऐसे ऊपर करेंगे तो शरीर के साथ हमारा खिंचाव ऊपर की तरफ हो गया, नीचे करेंगे तो नीचे चला गया, बीच में रखेंगे तो बीच में रहेगा, तो स्वर में गड़बड़ी नहीं होती। अब स्वर में गड़बड़ी क्यों नहीं होती, इसके विषय में सुनिएगा। तो एक समय की बात है कि एक राजा है, ठीक है, उसके पास एक भिखारी आता है। तो उसको, इसका श्लोक है, मैं श्लोक भूल रहा हूँ, ठीक है जी। अभ्यास नहीं है, अनभ्यास है विषम विद्या, कहते हैं एक श्लोक है कि अनभ्यास है विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अगर विद्या का अभ्यास ना करें तो वो क्या हो जाती है, विष के समान हो जाती है ना जी। तो अभ्यास करना जरूरी है। तो वो श्लोक ऐसा कुछ षष्ठी दिमाग से निकल गया, कभी याद आएगा वो बता दूंगा, ठीक है जी। तो वो क्या करता है, राजा के पास जाता है, राजा को बोलता है, और राजा उससे प्रश्न इत्यादि करता है। तो अंत में वो एक श्लोक बोलता है जिसमें वो ये कहता है, अगर आप लोग समास पढ़ते हो, ठीक है, समास आपने कभी पढ़े हो या सुने हो, तो उसके विषय में है, इसके ऊपर श्लोक है। तो वो ये कहता है कि देखिए, आप भी लोकनाथ हैं, है ना, और मैं भी लोकनाथ हूँ, ठीक है जी। एक ही शब्द बोलता है। अब बताइए इन दोनों में कोई अंतर है क्या, शब्दों में नहीं है, लेकिन दोनों के अर्थों में बहुत अंतर है। अर्थों में क्या अंतर है, इसको थोड़ा हम समझते हैं एक सेकंड, है ना जी। तो देखिए, एक तो कह रहा है कि राजा को कह रहा है, कौन, भिखारी कह रहा है कि आप लोकनाथ हैं, तो ये कौन हो गया, राजा। और ये भी कह रहा है कि मैं भी लोकनाथ हूं, तो ये कौन हो गया, भिखारी। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है जी, कितना अंतर है दोनों में। तो जब हम समास पढ़ेंगे वहां आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं हिंदी में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि देखिए लोकनाथ, तो यहाँ पर एक तत्पुरुष समास होता है। अगर आपको पता और रामेम, है ना, रामेश्वर, इसके विषय में भी कहा, ये इसी प्रकार का शब्द है रामेश्वर। हालांकि रामायण में रामेश्वरम जी का व्याख्यान नहीं मिलता है, अन्य ग्रंथों में मिलता है, लेकिन फिर भी इसको समझते हैं। तो रामेश्वरम के बारे में कथा आती है कि भगवान शिव, राम जी ने जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि ये रामेश्वर है। रामेश्वर का मतलब क्या, कि राम के ईश्वर। क्या कहा, राम के ईश्वर, ठीक है जी। लेकिन हमारे पुराणों में ये व्याख्या आती है या कथा आती है कि भगवान शिव और राम यानी विष्णु भगवान जो हैं वो परस्पर एक दूसरे को गुरु मानते हैं। पार्वती जी ने उनसे कहा शिव जी से
यार ये तो आपको भगवान बना दिया, आप राम के ईश्वर रामेश्वर। तो ये देखो, जब हम षष्ठी मतलब तत्पुरुष बोलेंगे, तत्पुरुष मतलब समास है तत्पुरुष, तो उसमें के का के की रा रे री इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं राम के ईश्वर, राम कहते हैं। लेकिन जब भगवान शिव से पार्वती जी ने प्रश्न किया, तो वो बोल भगवान शिव उनको उत्तर देते कि नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। ये रामेश्वर का मतलब राम के ईश्वर नहीं, बल्कि इसका मतलब है राम जिसके ईश्वर हैं। राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। यानी देखिए अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? शब्द एक ही है, लेकिन समास बदलने से पहले यहाँ पर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास करेंगे क्या हो जाएगा? राम के ईश्वर भगवान, राम के ईश्वर कौन? भगवान शिव, है ना। लेकिन शिव जी ने क्या कहा? उन्होंने बहुब्रीही बना, एक बहुब्रीही समास। बहुब्रीही में क्या होता है? अन्य पद प्रधानो बहुब्रीही, यानी जिसका अन्य पद, जैसे दशानन। दशानन का मतलब क्या है? दशानन, अब दशानन का अगर शाब्दिक अर्थ करेंगे तो क्या होगा? 10 आनन, 10 मुख हैं जिसके। लेकिन दशानन कौन है? रावण है, तो उसका अन्य अर्थ निकलता है, राइट। तो जहां पे अन्य अर्थ हो, तो यहाँ पर वही कहा, इसने शिव जी ने कहा कि राम है ईश्वर जिसके, कौन है ना, राम है राम, सॉरी, रामेश्वर का मतलब कहा कि राम, सॉरी, राम ही है जिसके ईश्वर, राम ही है जिसके ईश्वर, वही रामेश्वर है, राम ही है। तो इस प्रकार से उन्होंने रामेश्वर का अर्थ राम पर ही डाल दिया। तो इस प्रकार से अर्थ होगा हमारा। इसी प्रकार से यहाँ, अरे भैया 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 प्लीज प्लीज वापस आइए। अरे नहीं 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 नहीं, अंडू क्यों नहीं हुआ? चलिए तो फिर से लिखता हूं मैं, लोकनाथ, है ना। तो कहा लोकनाथ मतलब कहा कि राजा, और लोकनाथ मतलब क्या कहा? कि भिखारी। इसको थोड़ा समझिएगा, उदात्त अनुदात की विशेषता बता रहा हूँ। तो लोकनाथ का मतलब क्या हो गया? मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, भिखारी, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, समझिए। तो ये तो लोकनाथ राजा, लोकनाथ भिखारी। अब अनुदात उदात्त स्वरित की क्या कमाल है, तो उसको समझते हैं। अगर मान लीजिए, अगर इसको मैं व्याख्या करूं, तो भिखारी जो कहना चाह रहा है कि देखिए आप भी लोकनाथ हैं। लोकनाथ का मतलब कि लोक, है ना, जो लोक का नाथ है, यानी लोकस्य नाथा लोकनाथा, जो लोक के नाथ हैं। लोक मतलब संसार, है ना, जन समूह, इनके जो नाथ हैं। तो लोक का नाथ कौन होता है? राजा ही तो होता है। लेकिन अपने लिए क्या कह रहा है वो? कि लोक ही जिसका नाथ है, मतलब जनता समूह ही जिसके नाथ, मतलब स्वामी। तो कहा कि लोक ही जिसका, जो लोक का नाथ है वो राजा, और लोक ही जिसका, जनता ही जिसका नाथ है, जनता ही जिसकी स्वामी, क्योंकि भिखारी तो लोगों से ही मांग के खाता है। तो जनता ही मेरी स्वामी, इसलिए मैं भी लोकनाथ हूँ। और चूंकि आप जनता के स्वामी हैं तो आप लोकनाथ हैं, और जनता मेरी स्वामी है इसलिए मैं लोकनाथ हूँ। तो वही है। अब इस फर्क अनुदात्त का क्या कमाल है यहाँ पर, इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए ये जो लोकनाथ है, अगर राजा कहना होगा, तो जो लोकनाथ का जो का है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रहेगा उदात्त। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है ना। अगर यहाँ पर क्या रहेगा? लोकनाथ में अगर का को तो ऐसे लोक, का पे जोर दे के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। लेकिन अगर बोलते समय, है ना, उच्चारण करते समय अगर का के स्थान पर था पर उदात्त कर दिया, था को उदात्त कर दिया, लोकनाथ, था पे थोड़ा सा उदात्त बना दिया ना। जैसे मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अभ्यास नहीं है आज के समय में, तो कोई उदात्त अनुदात्त इत्यादि पे ध्यान भी नहीं देता, ठीक है जी। तो अगर जैसे का पे लोकनाथ, तो क्या हो गया? राजा। लेकिन अगर बोला लोकनाथ, तो क्या हो गया? भिखारी। अगर था पे उदात्त किया तो भिखारी, और अगर का पे उदात्त किया तो राजा। देखिए ये महत्व है इनका। उसी तरह से रामेश्वरम में, रामेश्वरम में अगर रामे इस पे जोर दिया तो राम ही है जिसके ईश्वर, वो, है ना। और क्षमा करें, राम के ईश्वर, रामेश्वर, माँ पे जोर दिया तो राम के ईश्वर भगवान से हो गए। और फिर उल्टा कर दिया, लास्ट में रा पे जोर दिया, रामेश्वर, तो रा पे उदात्त किया तो कौन हो गया? राम ही है जिसके ईश्वर। इस प्रकार से ये उदात्त अनुदात्त की विशेषता है, ठीक है जी। तो यहाँ आपको आपको समझना पड़ेगा उदात्त अनुदात्त। अगर का पे उदात्त किया, मैं उदात्त के लिए दो ऐसे चिन्ह बना देता हूँ। मान लो अपना एक चिन्ह बना लेते हैं अपन, उदात्त मान लो ये दो चिन्ह है ना, होते नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर यहाँ उदात्त करा तो राजा अर्थ हो जाएगा, लेकिन उसके स्थान पर अगर था को उदात्त कर दिया तो भिखारी हो जाएगा। ये महत्व है उदात्त अनुदात्त और स्वरित इत्यादि का, तो इसको समझ के रखिएगा। इसके विषय में एक कथा भी आती है कि एक बार क्या नाम है उनका, बृहस्पति जी जो है, बृहस्पति जी, इंद्र, बृहस्पति कौन है? देव गुरु है। वो उनको इंद्रलोक को छोड़ के चले गए, किसी बात पे नाराज हो गए भाई।
अब बृहस्पति जी का, भाई वो तो देवगुरु है तो उनका कार्य कौन करेगा, तो कहा उन्हीं के समान जो है कोई विद्वान होना चाहिए। तो एक ऋषि है त्वष्टा, आपने अगर सुना हो, उनका नाम आता है वेदों में भी आता है, उपनिषद इत्यादि में आता है, त्वष्टा ऋषि। त्वष्टा ऋषि, तो इनके पुत्र हैं विश्वरूप। कौन है? विश्वरूप। इनके पुत्र थे विश्वरूप, तो इनको गुरु बना दिया गया। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, विश्वरूप बृहस्पति जी का कार्य करने लगे, लेकिन अब बृहस्पति जी तो बृहस्पति जी हैं, विश्वरूप उनके सामने कहाँ लगेंगे, इनसे कोई त्रुटि हो गई, इंद्र ने इनका क्या कर दिया, वध कर दिया, इनको मार दिया, किसी बात से नाराज हो गए, इनका वध कर दिया भैया। अब जो त्वष्टा ऋषि हैं, चूंकि उनके पुत्र का वध किया था, इसलिए उन्होंने क्या करा कि मैं तुमको यज्ञ करके भस्म करूंगा, क्योंकि पहले हमारे यहाँ सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के यज्ञ थे। निष्काम का मतलब जिसमें कोई कामना नहीं है, हम जन कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और सकाम मतलब हम कामना के सहित यज्ञ कर रहे हैं। तो इन्होंने सकाम यज्ञ किया, और उसमें इन्होंने क्या करा, इंद्र शत्रु ना, क्या कहा कि इंद्र शत्रु का नाश हो जाए, इंद्र शत्रु। ठीक है, यानी कि ये कहना क्या चाह रहे थे कि इंद्र ही है जिसका शत्रु, उसका नाश हो जाए, लेकिन उदात्त के कारण इन्होंने दूसरा बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया, इन्होंने क्या कहा, इंद्र शत्रु है ना, इंद्र शत्रु का नाश हो जाए, ऐसा संस्कृत में उन्होंने बोला कि ये जिसका शत्रु इंद्र है ना, जिसका शत्रु इंद्र है उसका नाश हो जाए, तो काम का क्या हो गया, अनर्थ हो गया। तो एक उदात्त उन्होंने गलत बोल दिया और उसका अनर्थ हो गया, इसलिए उदात्त उदात्त और स्वरित बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से ये कथा क्या जाती है। ठीक है जी, तो अब आप समझ गए कि हमारे तीन प्रकार के काल हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और उनके तीन प्रकार के उच्चारण हैं, तो इस प्रकार से 9 प्रकार का बनता है। अब आते हैं आगे, मुख नासिका वचनोनुनासिका। इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए दो शब्द है ना, पहला है, मतलब दो नहीं, मुख नासिका। यहाँ पर थोड़ा सा ये कहते हैं, हमारे जो विद्वान है वो कहते हैं कि यहाँ पर मुख नासिका का अर्थ है मुख सहित नासिका, यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण, देखिए कुछ अक्षर तो ऐसे हैं कि जिनका उच्चारण करने के लिए हमें केवल मुख की सहायता होती है ना, मुख मतलब मुख तो क्या सबके लिए होता है, लेकिन कुछ वर्ण है जिनके लिए सिर्फ नासिका की जरूरत होती है। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, चलो उसको पहले मैं और थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ, फिर समझाऊंगा। तो यहाँ पर है मुख नासिका वचनोन्नयन, यानी मुख नासिका वचन, आगे कह रहे हैं अनुनासिका, अनुनासिका। ठीक है जी, अनुनासिका। और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे यहाँ पे देखिए, मुख नासिका प्रत्येकम अनुनासिकत्व अननुनासिकत्वाभ्याम। अब ये एक तो यहाँ पर एक टर्म कौन सी है, अनुनासिक है, और दूसरी टर्म कौन सी है, अननुनासिक। क्या है, अननुनासिक। अब ये क्या बला है भैया, हम तो कभी सुने ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, मैं आपको थोड़ा उदाहरण से समझाता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं, चलिए जूम हो जाइए। हाँ जी, अब देखिए, जैसे एक शब्द है सत्य। ठीक है, अगर मुझे इसका विपरीत बनाना हो तो हम क्या करते हैं, विपरीत बनाने के लिए इसके आगे आ लगा देते हैं, क्या हो जाता है, असत्य। ठीक है जी, ये भी समास है, आगे हम पढ़ेंगे, नए समास होता है वहां पर आएगा, सत्य का क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई, तो अगर मान लीजिए लिखा है अश्व, ठीक है, तो अश्व है, ठीक है, अश्व का विपरीत कैसे बनाएंगे, तो क्या इसके आगे आ लगा देंगे, अश्व, ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर अश्व लिखा है तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, अन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अन। तो इसको मिला, इन दोनों को ये ना के साथ इसको मिला देंगे, अभी संयोग संज्ञा पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो हमारा जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, अनश्व। क्या बनता है, एक सेकंड निकाल में जरा, हाँ, शब्द बनता है हमारा अनश्व, मतलब, है ना। अगर हमें अश्व का विपरीत बनाना हो तो हम क्या बना लेते हैं, अनश्व बना लेते हैं। उसी तरह से देखिए, मान लो कहीं पर लिखा है इच्छति, क्या लिखा है, इच्छति, तो इसमें अन क्यों लग रहा है, अन इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे अश्व अगर आपने देखा, तो अश्व में क्या होता है, यहाँ पर स्वर है, अगर स्वर वर्ण होगा आगे तो उसमें अन लगेगा, क्या लगेगा, अन। और अगर यहाँ पे सत्य में देखिए, सत्य में क्या था, ये सा जो है क्या है, व्यंजन है, हल वर्ण है। अगर हल है तो वहां पर केवल आ लगेगा, अगर स्वर वर्ण है तो वहां पर अन लगेगा। तो एक क्षति में भी हम क्या लगा देंगे, अन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, आ का रहेगा आ, ना के साथ ई मिल जाएगा, तो बन जाएगा अनिच्छति। इस प्रकार से, ठीक है जी, समझ में आ गया ये, है ना। तो अब अनुनासिक अनुनासिक को समझते हैं। तो इसी प्रकार का यहाँ पर है, क्या है कि, क्या है, अनुनासिक, इन्होंने बोला अनु, सॉरी, मैंने ये मिटा दिया। आ, यहाँ पर है, यहाँ पर अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब अभी अब बताएंगे।
तो अनुनासिक क्या बोल रहे हैं कि मुख सहित नासिका वचनोनुनासिका, यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए मुख की भी चाहिए और नासिका भी चाहिए, ये दोनों चाहिए। और ये सब पर लागू होता है जी। ऐसा ऐसा कोई वर्ण नहीं है जिस पर ये लागू ना हो, सभी वर्णों पर लागू। अभी बताऊंगा कैसे, है ना। जहाँ पे मुख भी चाहिए और नासिका भी चाहिए तो उसको क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। और अननुनासिक का मतलब क्या हुआ, उसका विपरीत, क्योंकि यहाँ पे आ है तो अन लग गया, अननुनासिक बन गया। तो यानी कि अनुनासिक मतलब जहां पर मुख और नासिका दोनों चाहिए, और अननुनासिक का मतलब जहां पर मुख और नासिका की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से अनुनासिक होता है और अननुनासिक होता है। ये दो प्रकार के भेद हैं, है ना, शब्दों के। अब ये क्या है ये भी समझते हैं। तो देखिए, अगर आप अनुनासिक को जानते हो तो हिंदी में इसको लिखने का चिन्ह है इस प्रकार का, ये इसको हम चंद्र बिंदी कहते हैं। अगर आप इसको बोलेंगे, देखिए जो आ है, अगर हम बोलेंगे आ, ह्रस्व आ, तो किस प्रकार से बोल रहे हैं, केवल आ, है ना। इसमें हमारी केवल किसकी जरूरत पड़ी, कंठ की, यानी मुख। मुख मतलब मुख के जो स्थान है उनको ही, है ना। यहाँ पे आप यूं समझें, एक सेकंड, कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना मुख नासिका, मुख मतलब मुख के जो उच्चारण स्थान है वो, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, कंठ की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, केवल आ बोलने के लिए। लेकिन अगर इसमें हम नासिका भी जोड़ दें तो क्या, नासिका क्या बनेगा, आ, आ, कंठ से बोलिए और उसमें नासिका भी उच्चारण करिए, आ, आ, इसी प्रकार से ई हो जाएगा। तो ई, और नासिका से बोलेंगे तो ई, है ना। तो लिखने का तरीका क्या है, नासिक जो अनुनासिक है उसको हम किस प्रकार दर्शाते हैं, ये चंद्रबिंदु, इसलिए चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। जब आप याद करिए, मैं आपको पढ़ा रहा था जब वर्णों के विषय में, तब मैंने आपको ये चंद्रबिंदु के विषय में नहीं बताया था, है ना। हिंदी में चंद्रबिंदु कहते हैं, ये चिन्ह मात्र है। क्या है ये, चिन्ह मात्र है। चिन्ह ये दर्शाता है कि अगर ये चिन्ह जिस पर भी लगा है वो क्या है, वो अनुनासिक है। ठीक है जी, वो वर्ण क्या है, अनुनासिक, और चिन्ह जहां नहीं लगा वो अनुनासिक है। ठीक है जी। तो ये सभी वर्ण, सभी जो स्वर वर्ण है वो सभी क्या होते हैं, एक अनुनासिक होते हैं और एक अननुनासिक होते हैं। अनुनासिक का मतलब ई, अनुनासिक का मतलब ई। इसी तरह से ए, ओ, ना, इस प्रकार से बनेगा, है ना। आ, ई, ई, नासिका के साथ उच्चारण करेंगे तो मुख का, है ना। तो इस प्रकार से हमारा अनुनासिक और अनुनासिक, ठीक है जी, ये दो भेद हैं। अच्छा, अब एक सेकंड इसको बताएं, है ना। अनुनासिक को दर्शाने का ये, कोई लिख रहा है, चलिए लिख लीजिए, मुझे लगता है समझ में नहीं आया उतना, भी मैंने सरल करके बताया। अरे भैया स्वागतम, आ जाओ, तो तुम्हारी जरूरत बाद में पड़ेगी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, मुख नासिका वचनो, मुख नासिका वचनो अनुनासिका मतलब ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों की आवश्यकता पड़े, और ऐसा वर्ण जिसमें मुख और नासिका दोनों की आवश्यकता ना पड़े। अगर मुख और नासिका दोनों की जरूरत है तो वो क्या है, अनुनासिक है। और जहाँ मुख और नासिका की जरूरत नहीं है वो अननुनासिक है। तो इस प्रकार से हमारे, और अनुनासिक को हम कैसे दर्शाते हैं, चंद्र बिंदी लगा, जैसे कहीं पर आ लिखा है, एक सेकंड, हाँ, कहीं पर आ लिखा है तो ये क्या है, अननुनासिक है। अम कैसे अलग होगा, हाँ जी, अम बहुत बढ़िया प्रश्न है। अम अलग क्यों होगा, क्योंकि अम क्या है, ये अनुस्वार है। अनुस्वार एक अलग चिन्ह है ना। वहां पर केवल माँ का उच्चारण होता है ना। वो माँ के साथ 5 वर्णों का होता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब फिलहाल समझें, केवल माँ का होता है ना। तो वो अनुस्वार है, वो अलग चिन्ह है, और ये जो चिन्ह है ये अनुनासिक चिन्ह है। ठीक है जी, ये अनुनासिक का प्रयोग अलग होता है, अनुना और अनुस्वार का प्रयोग अलग होता है। ठीक है जी, चलिए अनुनासिक, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ज्ञान की वृद्धि हो। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पूरी लघु कौमुदी नहीं पढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन ज्ञान के लिए परम आवश्यक है। संस्कृत में आपको पता होना चाहिए। और अब आपको मैं और भी चौंकाने वाला हूँ, कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो अब ये क्या कह रहे हैं, तो सा नव विधोपी, वह जो है 9 प्रकार का है। 9 प्रकार का समझ में आ गया था। क्या क्या, जैसे हम मान लो आ को लेते हैं, ठीक है जी, तो आ पहले ह्रस्व, फिर दीर्घ, और फिर उसका प्लुत। अरे भाई, उसका दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत, ये 3 भेद हो गए जी। फिर ह्रस्व का उदात्त, ह्रस्व का अनुदात्त, और ह्रस्व का स्वरित। दीर्घ का उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है जी, तो इस प्रकार से 9 भेद होगा। हाँ, अब आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहे हैं, मुख नासिका वचन प्रत्येकम अनु सॉरी प्रत्येकम अनुनासिका सॉरी प्रत्येकम अनुनासिकत्वात् अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अब प्रत्येक का, जो ऊपर कहे गए हैं, ऊपर कितने प्रकार के कहे गए हैं, 9 प्रकार के,
उन 9 प्रकार का भी हर एक का दो भेद होता है। हर एक का दो भेद कौन सा, तो आगे बता दिया कि एक अनुनासिक होता है और एक अननुनासिक होता है। तो इस प्रकार से कितने भेद हो गए, 9 का गुणा करें 2 से तो कितने वर्ण हो गए, 18। यानी केवल जो आ है ये कितने प्रकार का है, 18 प्रकार का आ है। बात समझ में आई, कितना विशाल है हमारा व्याकरण। केवल मात्र आ 9 प्रकार का कैसे, उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उन तीनों का बनाइए 9। और अब ये उसमें भी क्या होगा, अनुनासिक और अननुनासिक। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मुझे लगता है कई लोगों का सर चकरा रहा होगा कि ये क्या ही बता दिए कुछ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या को समझते हैं। मुख सहित नासिकोच्चार्य माणो वर्णोन्नासिका संज्ञाचार। ये संज्ञा वही कह रहे हैं कि जो ऐसा वर्ण जिसका मुख सहित नासिका से उच्चारण किया जाए वो अनुनासिक कहलाता है, और मान लीजिए जिसका मुख सहित नासिका से नहीं किया जा रहा है वो अननुनासिक कहलाता है। तदित्थम, इसी प्रकार आ ई उरी एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश वेदा, हर एक के 18 भेद होते हैं। फिर आगे द्रि वर्णस्य द्वादश, द्रि के द्वादश होंगे, 12 ही होंगे। क्यों, क्योंकि तस्य दीर्घाभावात, दीर्घा अभावात, उसके दीर्घ का अभाव है। इसी प्रकार से एचा एचाम अपि द्वादश, एच का, एच क्या होता है, ए आई ओ औ, एचाम अपि, एचों का भी केवल 12 ही होगा। 12 ही क्यों होगा, तेसाम ह्रस्वाभावात, उनके ह्रस्व के अभाव के कारण, क्योंकि एच का ह्रस्व नहीं होता और लरी का दीर्घ नहीं होता। इसको थोड़ा डिटेल में समझ, ठीक है, किस प्रकार से 18 का होता है। चलिए इसको हम वापस ले आते हैं। चलो भैया वापस जाओ आप, तो हम बंद कर देते हैं भाई साहब को, हम चलते हैं। चल नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं, हमारा मैं वो कहा गया, मैं वो कहता। चलिए अब 18 प्रकार का किस प्रकार से होता है उसको समझ, ठीक है जी। क्लियर ऑल करते हैं, नहीं नहीं क्लियर ऑल नहीं करते हैं हम तो, आज का पाठ चला गया। चलिए तुम चुप चुप। देखो अब प्रयास, मैं केवल आ को 18 प्रकार से बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है जी। आपको फिर बाकी समझ में आ जाए। लिखते हैं। सबसे पहले क्या क्या है हमारे, एक तो है, अरे भैया प्लीज प्लीज पेन महाराज थोड़ा अच्छे से चल जाइए। हाँ पहले मैं, स्पीड छोटी है, छोटा छोटा लिखता हूँ। ह्रस्व दीर्घ और फिर क्या होता है, प्लुत। ठीक है, ये 3 भेद हो गए। चलिए लिखते हैं। ह्रस्व, ह्रस्व में पहले आ को ले रहे हैं, आ दीर्घ आ और प्लुत आ, ठीक है जी। इस प्रकार से हो गया, ये 3 भेद हो गए। अब इन तीनों के 3 भेद और हर एक के, तो कौन कौन से हैं, उदात, अरे इस तरफ लिखना पड़ेगा, या इधर इस तरफ लिखो, ठीक है। पहला क्या है, उदात्त है। दूसरा क्या है, अनुदात्त है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अनुदात्त है और अगला क्या है, स्वरित प्रकार, ठीक है। स्वरित। तो अब आ का भी क्या बनेगा, उदात्त, उदात्त बनेगा आ, है ना। और इसी किसी में चिन्ह नहीं है, इसलिए चिन्ह नहीं लगा, अनुदात्त आ, ठीक है। अनुदात्त का प्रकार से, त्वरित का आ, इस प्रकार से, ठीक है जी। अब उसी प्रकार से दीर्घ का बनेगा, उदात्त दीर्घ, अनुदात्त दीर्घ, ठीक है। और स्वरित का दीर्घ। इसी तरह से प्लुत का बनेगा, है ना, उदात्त प्लुत, अनुदात्त, अनुदात्त प्लुत और स्वरित प्लुत। इस प्रकार से हमारे कितने हो गए, 3 प्रकार, 9 हो गए, 9 भेद दिख रहे हैं। अब मुख सहित नासिका, अब इन 9 का भी दो दो भेद और होता है। कैसे होता है दो भेद, तो उसको देखते हैं। एक तो अनुनासिक होता है, एक अननुनासिक होता है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर इन 9 का भी हम बनाते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक यहीं पे बनाते हैं। तो इन्हीं को लिख दीजिए। अब क्या होगा, देखो पहले क्या होगा, अरे क्या भेजा गुरु जी, कृपया अंत में 18 प्रकार का सारांश हमें बता देना। अच्छा जी जी, मैं प्रयास करूंगा बताने का, अभी तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, सारांश बताऊंगा। देखिए अब उदात्त जो है, एक क्या होगा, अनुनासिक उदात्त, क्या होगा, अनुनासिक उदात्त होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो है उच्चारण के साथ। उदात्त क्या है, उदात्त अनुदात्त क्या है, उच्चारण है। तो उदात्त अनुनासिक, उसी प्रकार से एक क्या होगा, उदात्त अननुनासिक। ओ भैया एक क्या होगा, उदात्त अननुनासिक हो जाएगा, अननुनासिक। इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक तो ये है और इसी के बगल में अनुना,
अनुनासिक कैसे बनेगा, अनुनासिक इस प्रकार से बनेगा, ये, ठीक है। तो ये किसका, उदात्त अनुनासिक। इसी तरह से क्या बनेगा, अरे भाई, उदात्त अनुनासिक, फिर उदात्त अनुनासिक, ठीक है जी, ये बन गया। फिर उसी के बाद आएगा फिर क्या है, उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनुनासिक, फिर अनुदात्त है, अनुदात्त, ठीक है जी, अनुदात्त, अनुनासिक, और सॉरी अनुनासिक और अनुनासिक। इस प्रकार से, अब मैं पूरा इसको बना नहीं पा रहा हूँ, स्वीट छोटी पड़ रही है, या फिर होगा तो मैं आपको लिख के कल शेयर कर दूंगा, या फिर इसमें ही देखिए लघु लघु कॉमेडी में शायद हो, एक बार मैं देखने का, क्योंकि इसमें बन नहीं रहा है वैसे लिखते, ये सीट पता नहीं क्या ही गड़बड़ हो, मतलब छोटी पड़ जाती है, इधर उधर घूम जाती है। चलिए मुझे लगता है इसमें ही है लघु कॉमेडी में, एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। हाँ लघु कॉमेडी ये रही, ठीक है, या होगा तो मैं फिर आपको कल लिख के भेज दूंगा। अरे दीदी जी क्या ये, हाँ, लिस्टिंग है जहां तक मैंने पढ़ा था बहुत पहले। ओहो भैया भैया भैया। आगे पर है, हाँ ये देखिए, अचाम अष्टादश भेद विवरण ये है, देखिए कैसे हैं, ह्रस्व भेदा, दीर्घ भेदा और प्लुत भेदा, ठीक है जी। कहाँ गया वो, चल करें, चलिए, तो आ ई उ रील री, ये सभी क्या ह्रस्व भेद से हैं। इनका क्या है, उदात्त अनुनासिक है, एक तो उदात्त अनुनासिक होगा और एक उदात्त अनुनासिक होगा, दो भेद हो गए। फिर अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरितानुनासिक, यानी ये जो पांच वर्ण हैं, इनका इस प्रकार से भेद होगा जी। उसी प्रकार से आ ई उ ए औ ये सब का दीर्घ भेद होगा, इन दीर्घ का भी फिर कर दीजिए दो 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 करके, ठीक है जी। उसी प्रकार से इन सभी का क्या होगा, प्लुत भेद होगा, इन सभी का उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनुनासिक, इस प्रकार से इनका भी भेद होगा, ठीक है जी। तो इतने वर्ण हैं हमारे, है ना, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे चार्ट बना है, अगर होगा तो कल मैं समय मिलेगा तो मैं, हालांकि ट्रेनिंग है लेकिन फिर भी देखूंगा, समय मिलेगा तो आपको पूरा चार्ट बना के भेज दूंगा कि आ को किस प्रकार से लिखेंगे, है ना। तो अब इसको आप यूं देखो, इसको समझना, ये मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखिए, अरे बंद हो जाओ, बताना मैं ये चाहता हूँ, आप इसको ऐसे समझें, देखिए कि जो ह्रस्व वर्ण है यानी जो स्वर है, उनके हर एक के कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं, यानी आ ई उ री री, इन सभी के 18 भेद होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यानी 18 गुणा कितने, आप लोग थोड़ा गुणा करिएगा, है ना, 18 गुणा है ना, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि उनके तीनों भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उसके बाद फिर 12 जो है किसके होते हैं, री के, है ना, 12 क्यों, 12 क्योंकि उसका ह्रस्व नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद फिर ए आई ओ औ, इनके भी कितने होते हैं, 12 भेद होते हैं, 12 भेद क्यों, क्योंकि उनका ह्रस्व नहीं होता है, वो केवल दीर्घ होते हैं ना, क्योंकि दो मात्रक हैं। तो टोटल करिए, 18 गुणा 5 कितना हुआ, कोई लिख के बताए जरा मुझे, 8 × 5 = 40, है ना, 5 × 5 = 4, 90 हो गए, 12 का 12 रहेगा, अब 12 × 4 कितना होता है, 12 × 4 = 48, ठीक है जी। इस प्रकार से अब जोड़ लीजिए, 8 और 2 कितना होता है, 10, है ना, 9 और 1 10 और 4 14, और 1 कितना होता है, 15, लगभग ज्यादा ही हो गया भाई, इतना इतना नहीं होता है, 150 तो नहीं होंगे, 132 होते हैं टोटल। चलिए मैं कल करके भेजूंगा, आप देखो, एक सेकंड यहाँ पे गिनता हूँ, अरे 132 होते हैं टोटल, 132 प्रकार के स्वर होते हैं ना। इसको थोड़ा गुणा भाग करिएगा, मेरा गणित थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ है है ना। चलिए चलिए मैं देखता हूँ, आ गया हाँ, ये यहाँ पे देखिएगा आप, है ना, आ ई उ जो है इनका, ये होता है 18 प्रकार के होते हैं, ये आ ई उ री, सॉरी 4 होते हैं, मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, हाँ तभी गड़बड़ा रहा है। हाँ फिर से करते हैं, 4 ही है ना भाई, आ ई उ री, 4 है ये, है ना, तो 4 गुणा करिए 18, अब करिए गुणा, ठीक है जी। फिर लरी का 1 12 और 4 वो है, 12 × 4, अब करिए कितना आएगा, 32, 4 और 3 7 72, 12, 12 × 4 = 48, ठीक है जी। 2 2 4 और 8 कितना होता है, 12, 2 हासिल की 1 7 और 1 8 और 4
12 और 13, 132। हाँ आ गया जी। 132 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 132 प्रकार के स्वर। कल्पना करिए कौन सी भाषा है जिसमें खाली स्वर ही 132 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये मुख नासिका वचनोनुनासिका, अनुनासिक को हम चंद्रबिंदी से दर्शाते, जिसमें चंद्रबिंदी लगी है वो अनुनासिक है, जिसमें नहीं लगी वो अनुनासिक है। और आप विश्वास करिए मेरा, कभी आपको इच्छा हो अष्टाध्यायी पढ़ने का तो मैं आपको एक बताऊंगा चैनल, अभी नहीं बताऊंगा बाद में। लघु कौमुदी पढ़िएगा और उसके बाद कभी अष्टाध्यायी पढ़िएगा। महर्षि पाणिनि जी ने 132 के 32 स्वरों का उपयोग किया है अपनी अष्टाध्यायी में। उन्होंने 132 स्वर बनाए हैं। ये उनका उनका डिवीजन देखिए आप, कि स्वरों को 132 खाली स्वर बता रहे हैं, खाली स्वर। ये जो 5 स्वर हैं या 9 स्वर हैं, कि 5 ह्रस्व हैं, है ना, और 4 जो है संयुक्त हैं, उनकी दीर्घतोनी का भाव हो जाता है। तो ये 5 और 4 केवल 9 स्वर हैं। उनका उन्होंने 132 भागों में विभाजन किया है। आप कल्पना करिए कि उच्च कोटि के विद्वान हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये भेद था। क्या था ये थोड़ा समझाना जरूरी था, ताकि आप लोगों को आगे फिर थोड़ा कभी डिटेल में कुछ बताएंगे। ये ज्ञान के लिए है, ठीक है जी। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी चूंकि प्रसंग और साथ है तो मैंने बता दिया आपको, है ना। तुरंत तक तो नहीं जाएंगे हम। अब अगला जो हमारा सूत्र होगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। ये सत्संधि पे जब आएंगे तब देखेंगे। कुछ हमारी जो है और भी क्या बोलते हैं इसको, संज्ञाएं हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा हमको ये भी पढ़ना जरूरी, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है जी, ये हमारा सूत्र है, ये हम कल पढ़ेंगे। इसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि इसी से फिर जो है प्रयत्नों का निर्माण होगा फिर, ताकि संधि में जब आपको समस्या आएगी तो बाद में तो आपको फिर समस्या नहीं आएगी जी। ठीक है जी। यहाँ पर वो लिखे हैं ना, एक यत्नो देहा आभ्यंतरो बाह्यश्च। ये सबका फिर इनका यहाँ ये वर्णोद्भव हर एक का अलग अलग बताएंगे, कहाँ से कौन सा स्वर निकला है। फिर उसके बाद ये आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है ना। अगर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। लघु सिद्धांत तो कौमुदी है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे थोड़ा इसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि देखिए विद्यार्थी 3 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग बताइए आप किस प्रकार के विद्यार्थी। विद्यार्थी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, ठीक है, मध्यम, और सबसे लास्ट में अधम। ठीक है जी। इन तीनों का अंतर क्या है? ठीक है। तो उत्तम वाले जो होते हैं वो क्लास में भी पढ़ते हैं, कक्षा में भी पढ़ते हैं, और घर में भी पढ़ते हैं, और पाठ जो है पहले से पढ़ के आते हैं। ये उत्तम कोटि के छात्र हैं। मध्यम कोटि के छात्र क्या हैं, कि केवल कक्षा में जब गुरुजी पढ़ा रहे हैं तब ध्यान से पढ़ते हैं, है ना। घर में नहीं पढ़ते हैं, क्या ठीक है समझ में आ गया क्या ही है। और अधम कोटि के छात्र क्या है, ना वो कक्षा में पढ़ते हैं ना घर में पढ़ते हैं। आप बताइए कि आप कौन सी कोटि के छात्र हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप सभी उत्तम बने। आपको घर में भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है, तो आप जो है क्या करेंगे कि थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। पढ़ के मतलब कि इसको देख के आएंगे कि ये है क्या, ये किस कला को हम पढ़ने वाले हैं। तो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न ज्ञानार्थकम कोष्टक कोष्टक है ये। इसमें संवार, विवाद, श्वास, अघोष, नाद ये सब है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये उनने प्रयत्नों के, प्रयत्न का मतलब उच्चारण को बोलने में क्या प्रयत्न लगता है ना, कि किस प्रयत्न से वो बोले जाते हैं, उस प्रकार से इनका होता है। तो ये हमारी आज की कक्षा थी। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी ज्यादा समझ में नहीं आई हो, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया जितना सरल कर सकूं, क्योंकि इसकी अगर शास्त्रीय व्याख्या करेंगे तो बड़ी खतरनाक होती है। कल अगर मुझे समय रहा तो मैं आपको भेजूंगा। और आपका गृह कार्य एक सुन लीजिए सभी लोग। गृह कार्य क्या है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो है माहेश्वर सूत्रों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सभी उत्तम कोटि के छात्र छात्राएं हैं। तो आप लोगों से मुझे जो आशाएं हैं वो अधिक बढ़ गई हैं जी। क्या बढ़ गई हैं आशाएं? कि आप लोग ये माहेश्वर सूत्रों को याद करेंगे, ये सबको याद होने चाहिए। यही आपका गृह कार्य है ना। एक बार हम पढ़ के बता देते हैं, ताकि आपको समस्या ना आए। हालांकि यूट्यूब पर क्लास अपलोड हो गई है, आप वहां जाके 2-4 बार सुन सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आ ई ऊण, री रिक, ए ओ सही ए ओंग, ऐ औच, हाय वरट, लण न्यामागणनम, झवय खड़दश, जवगड़दश, ताफा चटत चटतौ, कपय शशर हल, इति माहेश्वराणी सूत्राणि। इस प्रकार से हमारे 14 सूत्र होते हैं, ठीक है जी। तो
ये हमारे 14 सूत्र हैं। आपका गृह कार्य यही है कि आप इनको याद करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करने का इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि इतने जल्दी याद नहीं होते हैं, तो फिर भी प्रयास करिए, याद सबको होने चाहिए। यही आपका गृह कार्य है। कल मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ और मैं 100% पूछूंगा। आप यूं ना समझें कि मैं कोई सीधा साधा गुरुजी हूँ। अगर नहीं याद करेंगे तो आपको फिर दंडित भी किया जाएगा। चलिए, अब आपका जो भी प्रश्न या विचार है सादर आमंत्रित हैं। एक बार हम अच्छा इसको चलने देते हैं यहाँ से। विद्यार्थी तो रुचि अंत में 18 प्रकार का सारांश बता दी मैंने। बता दिया था थोड़ा सा। आज की क्लास 2 बार देखनी पड़ेगी। हाँ, लग तो रहा है कि करते हैं, बस टाइप करना कठिन है। ये अपनी मात्रा का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे अपने दैनिक जीवन में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, कर कोई बात नहीं। देखिए, आप कहते हैं कि टाइप करना कठिन था। अच्छा, टाइप करने का मैं बता देता हूँ। प्रयास करेंगे तो अवश्य होगा। मैं आपको देखिए, क्योंकि टाइप करने में समस्या ना, उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है जी, बस देखिए, तो टाइप कहाँ करूँ? इसमें करता हूँ, इतना उसमें। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। देखिए क्या है, जरा जाओ। ओए, हटो, थोड़ा चलिए, क्या है देखिए, टाइप करने का बहुत ही सरल सा विधान है। आप गूगल कीबोर्ड चलाते हैं? अगर नहीं चलाते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं सेटिंग में जाके। ठीक है, ये सेटिंग है। मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग सब मेरे से ज्यादा जानकार है जो सब। तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत कर लीजिए। हिंदी कैसी करनी है? ABC टू हिंदी, है ना। और संस्कृत करना चाहें तो संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में आपको हलंत इत्यादि लगाने में समस्या नहीं होगी। तो ABC टू संस्कृत, ये 3 से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया भैया। यहाँ से आपकी अंग्रेजी भी टाइप हो रही है, हिंदी भी टाइप हो रही है, संस्कृत भी। हिंदी पे आ गए, अब लिख दीजिए कहाँ जाना है, या इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखा जाएगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगर संस्कृत में लिखना है तो लिखेंगे पुत्र, है ना, गंतुम, गंतुम इच्छसि। तो अलग अलग कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे। इच्छसि, ये है ना, को कहाँ जाना है, पुत्र गंतुम इच्छसि। तो इस प्रकार से आपका संस्कृत टाइप हो जाएगा। क्या क्या ही लगा इसमें, बताइए। तो हिंदी और थोड़ा प्रयास करें, है ना जी। तो ये आपका हिंदी में अंग्रेजी टाइपिंग है। गूगल कीबोर्ड पे जाइए, टाइप करिए। हाँ, PhD करना आसान लग रहा है संस्कृत कलेश। नहीं 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 जी, अरे बहुत, ये कोई कठिन लेवल नहीं है। इसको आप यूं समझिए कि मैंने बहुत सरल करके पढ़ाया है। हाँ, बस ये इतना ही था। देखिए, मैं ये चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग जब आपसे कोई प्रश्न करे ना, तो आप पूरा अपना सीना चौड़ा करके आंसर दे कि हाँ मैंने संस्कृत पढ़ी है। मुख नासिका वचनोनुनासिका, करिए व्याख्या, खान वाला चक्कर खा के गिर जाएगा कि भैया ये क्या पढ़ के आ गया। क्योंकि इसी से पता चलता है कि नहीं पढ़ा है। बाकी ऐसी नॉर्मल संस्कृत तो हर कोई पढ़ लेता है। एक वो क्या था, उसका नाम क्या है वो, अरे एक सनातन देवी जी की स्क्रीन देख रहा था मैं। वो संस्कृत एक्सपर्ट, क्या नाम था उसका, क्षितिज क्षितिज, पता नहीं क्या क्या ही बोल रहा था वो यार, उसको चिढ़ाते हैं करके। यजुर्वेदम यजुर्वेदम यजुर्वेदम, तो ऐसे तो कोई भी बोल लेता है ना। थोड़ा सा हमको ज्ञान होना चाहिए। गुरुजी प्लीज एक बार उदारता तो सर को किसी भी एक स्वर में लिख लिख कर दिखा दीजिए। कुछ नहीं, हाँ जी जी जी, एक सेकंड आप लोग लाइन पे रहिएगा। थोड़ी आपस में चर्चा कीजिए, मैं एक निकाल ही लेता हूँ। ठीक है, मुझे 2 मिनट, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं एक स्क्रीन शॉट ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, आपको वहां मैं दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल जाती है वो। क्या नाम है उनका, है गौरदास जी है वो। ठीक है, रुद्राष्टाध्यायी, रुद्राष्टा। हाँ जी दीदी जी, मैं 1 मिनट निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर निकलता है तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अरे द साइट कांट बी रीच्ड। हाँ, एक काम करें, गीता प्रेस, अरे उस वाले टैबलेट में सेव है, उस वाले में नहीं। अरे हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, दिख रहा कुछ कुछ दिख रहा है मुझे। अभी 1 मिनट रुकिएगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, सब कहाँ चले? हाँ, आप लोग आपस में चल, मैं तो इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि जब भी बोरी क्रिटिकल एडिशन में महाभारत का रेफरेंस देता हूँ, कर्ण भक्त गीता पे बोल के बच जाते हैं। अब उन्हीं को ऑप्शन नहीं देना। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उन्हीं को ऑप्शन नहीं दे, और मैं आशा करता हूँ कि आप बोरी क्रिटिकल एडिशन क्या सारे एडिशन पढ़ पाएंगे। गुरुजी, ये संयुक्त संयुक्त अक्षर दीर्घ होते हैं या ह्रस्व होते हैं? संयुक्त अक्षर अगर संयुक्त स्वर हैं तो दीर्घ ह्रस्व सभी हैं। दीर्घ ह्रस्व प्लुत सभी, मतलब ह्रस्व नहीं है तो उनका दीर्घ और केवल प्लुत प्लुत ही है।
लेकिन व्यंजन जो है वो नहीं, व्यंजन जो है वो अर्धमात्रिक होते हैं ना, आधा आधा मात्रा में बोला जाता है। ये भैया इतना लोड का टाइम कहाँ ले रहा है। अरे हो जाए, हाँ। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। गुरु जी, हाँ ये बताते, एग्री फॉर टू बी प्राउड ऑफ पर्सन, जी होना चाहिए। गुरु जी, हाँ ये बता दिया मैंने। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर मतलब अगर आप ए आई ओ औ के बोल रहे हैं, ये ह्रस्व नहीं होते हैं, ये केवल दीर्घ होते हैं, क्योंकि दो है ना वहां पे, द्विमात्रक है। ठीक है, ये हो गया था बहुत कुछ है गुरु जी सीखने को। अरे कुछ, ये तो आप समझिए कि संस्कृत के सागर से हमने एक मात्र बूंद, बूंद भी अभी नहीं चखी है। हमारा साहित्य इतना बड़ा, एक कोई पहले एक था, वो कोई अंग्रेज था, वो बोल रहा था कि इंडिया का साहित्य इतना है कि एक अलमारी में आ जाएगा, है ना। ऐसे लोगों को उठा के पटक देना चाहिए कि हमारी ये गई सबको पढ़ लोगे तो तुम पागल हो जाओगे। कभी आप, मेरे सबसे प्रिय कवि हैं कालिदास जी, कभी उनको पढ़िए, उनके विषय में पढ़िए, क्या लिखते हैं। आहा। और हमारे यहाँ साहित्य का इतना बड़ा भंडार है, सही बता। आप लोग इसीलिए भी संस्कृत सीखिए कि आपने जो अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि आज की जो अध्ययन अध्यापन जो है वो बहुत आवश्यक है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जो आपको लगता है पढ़िए, जो आपको बनना है बनिए, इंजीनियर बनिए, देश की सेवा करिए, डॉक्टर बनिए, सब कुछ करिए। लेकिन साथ में अपने साहित्य को भी पढ़िए। हमारे कवियों ने इतना लिख के गए हैं, कोई भी कवि हो, भारवी हो, भवभूति हो, कालिदास हो, माघ हो, श्रीहर्ष हो, एक से एक इतने बड़े बड़े आचार्य विश्वनाथ हों, भरत मुनि का नाट्य के साथ हो। हमारा कामसूत्र, कामसूत्र को लेकर कितनी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, ठीक है, उसको पढ़िए, उसमें कितनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। लेकिन वो आजकल जो प्रचलन में है उसको मत पढ़िए, जो संस्कृत में लिखा है उसको पढ़िए, जो संस्कृत में व्याख्या है। उसी तरह से जो सायण भाष्य है उसको लेकर कई तरह के प्रचलन फैलाए जाते हैं कि सायण ने ये गलत लिखा है ना, ये गलत। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने कुछ लिखा है, गड़बड़ लिखा है, ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन उसका ओरिजिनल टेक्स्ट कहाँ है। वो तो संस्कृत में लिख के गए, सायण जी ने हिंदी या अंग्रेजी में तो लिखा नहीं है। जब तक आपको संस्कृत नहीं आएगी, आप उसकी उसका जो मूल है उसको समझ ही नहीं सकते। इसलिए भी संस्कृत पढ़िए। अ, मैं पहली बार संस्कृत सीख रही हूँ, आज क्लास बहुत भारी थी, पर सीखने में भी बहुत मजा। हाँ जी, थोड़ा सा तो क्या है, आप लोग जो है थोड़ा सा उसमें आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भारी कर दिया। बाकी इतना भारी नहीं था मेरे अनुसार तो। मैं आशा करता हूँ आप लोग देखिए इनका, ये जो हम सीख रहे हैं 18 प्रकार के अक्षर, इनका इनको बताने का उद्देश्य बस ये है कि आप, आपको गर्व होना चाहिए आपको, ठीक है, कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनि ने एक इतना बड़ा सिस्टम बनाया, 18 प्रकार का, उसको एक स्वर को 18 प्रकार का बनाया। कौन सा, मुझे आप बता दीजिए दुनिया की कोई भाषा जिसका एक अक्षर 18 प्रकार से उपयोग किया जाता है। और पाणिनि जी ने 18 प्रकार का प्रयोग किया है। आप 18 प्रकार से ई को किया, 18 प्रकार से री को किया है ना। कौन से ऐसे भाषा है, आप दुनिया में लाखों हजारों भाषाएं बोलिए, लाखों ज्यादा बोलिए, हजारों तो होंगी। ये दीदी जी अपलोड नहीं हो रहा है पीडीएफ, पता नहीं चलता है, समझता है, मैं आपको बाद में भेज दूंगा। लेकिन मैं नष्ट नहीं करते हैं, मैं आपको वो मंत्र ही भेज, या फिर आप वैदिक स्क्रिप्चर डॉट इन पे जाइए, वहां आपको सत्स्वर पाठ मिल जाएगा। मैं एक मिनट सर्च कर रही हूँ, वो भी वेबसाइट बहुत स्लो चलती है, वैदिक स्क्रिप्चर, वहाँ पे, हाँ ये वैदिक स्क्रिप्चर डॉट इन। अगर एक मंत्र भी मिल जाए तो अरे यार, मैं गूगल पे सिंपल सर्च ही कर सकता हूँ ना, वही करना मेरे। स्वर, स्वर मंत्र, आ रही, चलिए तो, हाँ एक मिनट, दीदी जी अपलोड नहीं हो रहा, मैं भेज दूंगा आपको, वो इंटरनेट जैसे ही खोलता हूँ दूसरा कुछ तो। अच्छा, सायं का भाष्य में मैंने पढ़ा, पुरुष सूक्त का उत्तम प्यारा भाष्य सही नहीं जी, बहुत बहुत मैंने नहीं पढ़ा, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थना। मैंने वेदों को कभी ऐसे नहीं पढ़ा भाष्य है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कामसूत्र हमने पढ़ा था वैसे कुछ नहीं जैसा चला है। हाँ जी बिल्कुल, वही मैंने कहा, रामेश्वरम। अच्छा ये रेफरेंस है, तो मुझे याद नहीं है, क्षमा करें। ये थोड़ा सा वर्णन होगा, वैसा वर्णन रामचरितमानस जैसा नहीं। प्लीज टाइप वेबसाइट नेम, वेबसाइट नेम इनको भेज दीजिए, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। वैदिक स्क्रिप्चर, आप गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएगी, वैदिक स्क्रिप्चर, वैदिक स्क्रिप्चर में
हमारे जो आदरणीय स्वामी दयानंद जी हैं, आर्य समाज के द्वारा निर्मित है कि वेबसाइट, बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें वेदों के मंत्रों का अच्छा व्याख्यान दिया। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। अच्छा चलिए धन्यवाद। महाकाव्य में भी मिल सकता है। महाकाव्य में भी आपको, स्कूल में तो बस विभक्ति धातु रूप इसमें एग्जाम में रहे, चरण भी तो होते हैं, कभी सोचेंगे जी। वो वहाँ पे जो शिक्षक थे आपके, वो सभी सम्माननीय है ना, उनकी भी एक मजबूरी थी आपको विभक्ति कारक पढ़ाना। आप यूं मत समझिए कि मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने दोनों तीनों विधाओं को यहाँ मिश्रित किया हुआ है। थोड़ा सा मैं शास्त्रीय विधा को भी लेकर चलूंगा और थोड़ा स्कूल की विधा को भी लेकर चलूंगा। तो आपसे भी विभक्ति धातु रूप याद कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। हमारी आने वाली कक्षाएं सब उन्हीं पर है, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो भी जरूरी है। तो थोड़ा सा अभी शास्त्रीय पक्ष को लेकर चल रहे हैं, आगे फिर उस सरल विधि को भी पकड़ेंगे और उनको याद करना पड़ेगा। मैं एक एक करके पूछूंगा। अभी मेरा तो ये भी था, मेरा तीसरा जो अंश था वो था संभाषण का, कि मैं आपसे बुलवाता, है ना। लेकिन समस्या ये हो रही है कि इंटरनेट भी माइक खुलता है तो बहुत शोर आता है, या और भी कई समस्याएं हो जाती है। कोई ठीक से मतलब बोलना भी चाहते हैं तो वो आवाज नहीं आती। ठीक है, देखते हैं अगर आगे ये संभव हुआ तो एक दो दिन जो है हम संभाषण को भी सम्मिलित करेंगे, जहां पर अभी देखते हैं जब आप वाक्य बनाना सिखाएंगे आपको, फिर वहां देखते हैं क्या व्यवस्था है। सच में सुनिए, सबसे रट्टा मारना। हाँ, वो रट्टा वैसे नहीं, मैं रट्टा मार पढ़ाई नहीं कराता, मैं वैसा शिक्षक नहीं हूँ कि रट्टा मार पढ़ाई कराऊं। लेकिन देखिए आप, मैं इतना, रट्टा मार से मेरा मतलब है कि आपको इतना तो याद करना पड़ेगा ना, जैसे गणित है, या आप विज्ञान है, या आप कोई सा भी विषय पढ़ते हैं, या जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री वाली मैडम है, हाँ, क्या होती है वो टेबल, पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें जो लिखा रहता है वो पीएच सीएच सल्फर मल्फर, वो जो भी होता है मुझे नहीं पता। कभी कभी मैं ऐसा आनंद के साथ बैठ जाता हूँ। तो देखिए मुझे ये सब इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने ये कभी पढ़ाई नहीं, मतलब मैं कक्षा 8वीं के बाद से ही, 8वीं हमारा हिंदी मीडियम से था, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं, चले गए स्कूल में, बैठ गए, पढ़ लिए, पास हो गए। 9th क्लास से मैंने केवल संस्कृत में अध्ययन किया है सारे विषय में, इसलिए मुझे ये सब नहीं पता। मतलब हमारा पूरा विषय ही संस्कृत में था, केवल हिंदी थी और हम थोड़ा बहुत कंप्यूटर वहां पर, है ना, और बाकी कुछ भी नहीं पढ़ते। गणित भी हम जैसे पढ़ते हैं, तो मेरा जो विषय था, अब संस्कृत में भी 4-5 तरह के विषय होते हैं, जैसे आपके यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, हमारे यहाँ ज्योतिष व्याकरण दर्शन साहित्य वेद, ऐसी कई सारी, जैन दर्शन होता है, बौद्ध दर्शन होता है, ये सारी विधाएं होती हैं। तो मैंने ज्योतिष से पढ़ाई की है। अब ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में भी 3 विभाग हैं। सिद्धांत संहिता हो रहा, सिद्धांत का मतलब जहाँ गणित ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, और फलित का मतलब जहाँ कुंडली का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के हस्त रेखाओं का, है ना, मस्तिष्क रेखाओं का, स्वर स्वर का ज्ञान, तो मैंने फलित से अध्ययन किया है। तो मैं कुंडली के विषय में ज्यादा जानता हूँ, व्याकरण इत्यादि से उतना बेसिक बेसिक जो पढ़ा है वही पढ़ा है, और बाकी जो गुरु की कृपा हो है। गुरु जी जियो फाइबर, नहीं जी, हमारे यहाँ जियो फाइबर की सुविधा नहीं है, क्योंकि हम जो है गांव में रहते हैं, यहाँ पर जियो फाइबर अभी तक पहुंचा नहीं है। तो आप समझ जाइए कि हम कितने बाहर हैं। तो जी आपका फेवरेट महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य अगर आप कहें तो मैंने कुमार कुमार संभवम पढ़ा है और रघुवंशम, रघुवंशम मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कालिदास जी मेरे सबसे प्रिय हैं। रघुवंशम मुझे अच्छा लगता है कि उसमें कालिदास जी की लिखी हुई होती है। तो शाकुंतलम, शाकुंतलम तो नाटक है उनका, महाकाव्य है तो रघुवंशम। कुमार संभवम भी उसके श्लोक जो है बड़े सुंदर सुंदर हैं। जियो एयर फाइबर लगवा लीजिए, वो लग जाएगा अच्छा। मैं तो 6,000 भी दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समस्या ये कि हमारे यहाँ हो तो एन जी एम प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। जी धन्यवाद। तो नहीं, मैं मेरा ये है कि मैं भी यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जितना हम पढ़ाने से सीखते हैं उतना पढ़ने से नहीं सीखते हैं। तो मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, मैं भी आपके साथ एक अध्येता के रूप में हूँ। तो कक्षा करनी होती है तो पहले एक बार पढ़ता हूँ। ये सब हमने कब पढ़ा था, जब हम गुरुकुल 9th या 10th में थे। उस समय हमारे गुरुजी डंडा मार के याद करवाते थे पहले, उसके बाद फिर हमको समझाते थे बाद में। तो उस टाइम का पढ़ा हुआ है, कभी पुनर्अभ्यास करने का मौका नहीं मिला। बीच में एक बार संस्कृत की कक्षा की थी, तो वो सामान्य कक्षा थी। अब स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो वहां भी इन सब की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चों को हम ये सब बताएंगे तो उनको वो कहेंगे सर हमको नहीं पढ़ना है ना। तो उनको हालांकि हम प्रयास करते हैं कि अपने संस्कृति के साथ जोड़ें, लेकिन फिर भी नहीं, आजकल के बच्चे आप जानते हो उतना नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए
फिर एक उद्देश्य ये हो जाता है कि भाई चलो परीक्षा में अच्छे ही नंबर बना लो, इसीलिए पढ़ लो संस्कृत, इसी लोक में आ जाते हैं और पढ़ाते हैं। नंबर भी फिर ऐसे आते हैं कि हमारे यहाँ भी 10th क्लास में कम से कम जैसे मान लीजिए 140 बच्चे हैं, तो उसमें से 10-12 बच्चे तो आते नहीं है, वो तो मतलब नाम लिखा के चले गए। लेकिन उसमें से 85 या 80 बच्चों ने संस्कृत ली थी, सारे के सारे पास हैं, और कोई भी बच्चा बी ग्रेड में नहीं है, सारे A+ और A ग्रेड में। आप समझ जाइए कि नंबर की तरह क्या है। तो हमारा फिर परीक्षा के समय पर 2-3 महीने के लिए फिर यही उद्देश्य हो जाता है कि भैया इनको खाली पास ही कराना है। लेकिन यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ मेरा उद्देश्य आपको पास नहीं कराना, बल्कि हम ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपने सनातन संस्कृति को जानने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। और आप लोग भी इतना अच्छा सहयोग देते हैं, आप लोग भी इच्छुक दिखते हैं, तो मुझे भी आनंद आता है। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग बस जुड़े रहिएगा, कि होता ये है कि समय के साथ धीरे धीरे हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो कम होते जाते हैं, है ना, क्योंकि भाई लंबा समय चलता है। लेकिन जो अच्छे से अध्ययन करता है, अच्छे से पढ़ता है, वो अंत तक रहता है। अभी हमारी रामायण की कक्षा हुई, 1 साल तक चली। महाभारत तो लगभग 1.5 साल हो गए हैं हमारे। महाभारत की कक्षाएं अभी रोक दी गई हैं, फिर जब संस्कृत की कक्षा समाप्त होगी तो फिर महाभारत पढ़ेंगे। और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम आगे फिर उपनिषद, दर्शन, है ना, वेदों तक तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वेदों के लिए फिर आपको प्रॉपर गुरुकुल जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ट्रांसलेशन अगर चाहा तो जरूर पढ़ेंगे, और अगर हुआ तो कोई पुराणों का भी अध्ययन करेंगे। और पुराणों के विषय में पढ़ना हो या पुराणों को पढ़ना हो तो आप सनातनी सेना सर्वर को ज्वाइन कीजिए। वहां पर जो दीदियां हैं हमारी, वो कक्षाएं लेती हैं। देवी भागवतम पुराण वहां पढ़ा जाता है, और भी कई तरह के पुराण वहां पढ़े जाते हैं। वहां पर विद्यार्थी जी हैं जो गीता जी की क्लास होती है, उसको भी ज्वाइन करिए। मैं चिन्मय विद्यालय से पास आउट हूँ। चीज ऐसी कोई डिटेल आप मत दीजिए ताकि आपको समस्या ना हो। तो बुक्स थी बाल विहार पार्वन एंड प्रश्न, बेसिक मंत्र सब स्टार्टिंग। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर अगर आप लोगों को ऐसा है ना, तो अपन एक काम करेंगे, अंत अंत में 2-4-5 मंत्र भी सीखेंगे, ठीक है जी, है ना। जो मंत्र हैं उनको कैसे उच्चारण करते हैं, क्योंकि उनको कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि जैसे कभी आप जाओ ना कहीं स्ट्रीम में डिबेट डिबेट कर रहे हैं, तो कोई आपसे बोले कि हाँ भाई बताओ, बोल के बताओ, तो बताओ सब बिल्कुल वैदिक स्टाइल में बोलिए मंत्र को, तो सामने वाला देख के ही चौंक जाएगी, अरे ये कौन विद्वान आ गया, है ना। और आगे आपको टेंशन मत लीजिए, मेरा एक पूरा ये जो सत्र चालू कर रहा था, इसलिए मैंने प्रॉपर पूरी पाठ योजना बनाई है। जब आपको थोड़ा सा और अभ्यास हो जाएगा संस्कृत का, तो हम प्रतिदिन ये करेंगे कि हम एक सुभाषित श्लोक, है ना, जो इसमें ज्ञान की बात हो, उसको हम कक्षा के पहले या कक्षा के अंत में रखेंगे। उसको हम पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। और पढ़ के फिर उसका अर्थ भी करना सीखेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, पहले थोड़ा हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि अर्थ कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ये सिखाना है ना कि भाई, क्योंकि आप जो हमारे ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो वहां तो श्लोक ही लिखा है, उस श्लोक का आप अर्थ कैसे करोगे, जब तक आप अर्थ करना नहीं सीखोगे कैसे करोगे। इसलिए आपको फिर पहले कुछ कुछ जो है सरल श्लोकों का अर्थ सिखाएंगे, फिर कठिन श्लोकों की तरफ चलेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा। बस ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। है सर, वो कहीं भी लग सकता है। और भगवत गीता सिखाते थे, संस्कृत नहीं थी, तो महाभारत नहीं पढ़ते, कोई हमें रास मराठी पढ़ा देंगे, ये नहीं पता मुझे रास मराठी के। हम तो संस्कृत सीखना है जी, बिल्कुल सबको सीखना है। रामायण में युद्धकांड, ये सब तो, ये तो सही है। मैं तो ये ही जाता है संस्कृत। हाँ, ये सोच को हम बदल रहे हैं, हमारे जो साथी हैं, है ना, हमारे तो पूरे समझ लीजिए भारत में ही मेरे साथी हैं, क्योंकि जिस विद्यालय से, विश्वविद्यालय से हम पढ़े हैं, वहाँ गुरुजनों ने बहुत अधिक मेहनत की, हमने मेहनत की। तो हमारा एक पूरा ग्रुप है जो यही प्रयास करता है कि हम संस्कृत से जुड़ें। संस्था है संस्कृत भारती, आपके भी क्षेत्र में होगी, आप लोग भी उससे जुड़िए। शिविर इत्यादि भी करते हैं, मैं भी उससे जुड़ा हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं संस्कृत से लोगों को जोड़ने में, वो और सरलता से पढ़ाते हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी, धन्यवाद दीदी जी, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। हाँ, आगे आपको आनंद जरूर आएगा। संस्कृत के बाद आप सभी भगवत जी द्वारा ली गई बहुत। हाँ, ये यूट्यूब में अपलोड है। हाँ, ये हमारे इंसार गॉड जी हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छी व्याख्या के साथ भगवत गीता को बताया। उन्होंने पूरा फुल डिटेल में इसकी व्याख्या की है। सर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में क्या समान में ठीक है। देवी भागवतम पुराण जो है वो हमारे 18 पुराणों में नहीं है। मार्कंडेय पुराण हमारे 18 पुराण में आता है। मार्कंडेय पुराण में भी देवी जी का ही वर्णन है, लेकिन जो देवी भागवतम पुराण है वो बाद की रचना है। वो आप उसको पुराण कह सकते हैं।
देखिए पुराणों का ऐसा है कि पुराण जो है एक प्रकार का ग्रंथ है। उसके कुछ लक्षण होते हैं ना। क्या है उसका लक्षण देखिए, वंशो में क्या है यार। एक दिन मैंने बताया था पूजा दीदी को, प्रश्न किया था इन्होंने, क्या है, सृष्टि प्रलयम चैव वंशो मिन्वंतराणि, ऐसे कुछ करके श्लोक है। आप श्लोक सर्च कर, मैं श्लोक भूल जाता हूँ, ये मेरी बहुत बुरी आदत है। मैं बच्चों के नाम भी भूल जाता हूँ, श्लोक भी भूल जाता हूँ। तो वहां पे पुराणानी पंच लक्षणम, यानी 5 लक्षणों से युक्त अगर कोई ग्रंथ है, 5 लक्षण है, मतलब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि अगर उसमें सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन हो, सृष्टि लय कैसे होती है यानी प्रलय कैसे होता है, राजाओं का वर्णन हो, ऋषि मुनियों का वर्णन हो, प्राचीन इतिहास का वर्णन हो, और उसमें जो है इस तरह के 5 लक्षणों का अगर वर्णन है तो वो पुराण है। तो ऐसे कई सारे पुराण हैं, आपको 108 पुराण मिल जाएंगे, आपको और भी पुराण मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर है, हालांकि दोनों में ही लगभग देवी जी के विषय में बताया गया है। इसलिए भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ना शुरू करें। हाँ जी, कहीं से तो आरंभ करें। भगवत गीता, देखिए भगवत गीता के विषय में मैं एक विशेषता बताता हूँ, शायद आपको किसी ने बताई हो या नहीं। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, आप हिंदी में पढ़ लीजिए चाहे संस्कृत में पढ़ लीजिए, हम प्रयास करेंगे कि आप संस्कृत में पढ़ें अंत अंत तक। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, आप इसको जितनी बार पढ़ते हैं आपको हर बार लगता है कि मैं कुछ नया सीखा। ये इसकी विशेषता है, इसलिए इतना पसंद। आप जितनी बार पढ़ेंगे, आप एक बार समाप्त करिए और फिर पढ़िए। और इसकी एक और विशेषता ये कि आप जिस मूड में है, आप क्रोध में है तो आपको क्रोध है, आप हास्य में है तो हास्य, जो भी रस आपके अंदर, आप मतलब आपके अंदर क्या है वो आपको पहचानती है। ये भगवत गीता की विशेषता है। मुझे भी मंत्र उच्चारण सीखने में मेरा सपना है। जी बिल्कुल सिखाएंगे, अगर ये आप सबका है तो सबको ही सिखाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। विष्णु सहस्त्र नाम सरल है, उसमें नाम ही नाम है। मैं और कुछ व्यवस्था सोच के रखा हूँ, पढ़ना ही नहीं, समझना भी है। जी हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। और ये आज तो 10 बज गया भाई, चलिए चलिए। आज ये फाइबर मनवंतर वंश, हाँ, मनवंतर वंशानुचरितम, हाँ ऐसे करके 5 लक्षण है। और डिटेल में पढ़ाया है इनको लिटरली नेक्स्ट लेवल जी। तो विष्णु जब भी फ्लिपकार्ट पे देवी भागवतम पुराण सर्च करता है तब मार्कंडेय पुराण आ रहे हैं। हाँ थोड़ा सा अंतर है। चलिए, आपको पुस्तकालय में मिल जाएगा सनातनी सेना के। चलिए समापन करते हैं, क्षमा करें। तो शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। सभी लोग उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल पुनः हम लोग इसी समय पर जुड़ेंगे। होमवर्क आपको मैंने बता दिया है, माहेश्वर सूत्रों को याद करने का प्रयास करना है। सभी को नमस्ते, हर हर महादेव।